और मैंने एक बात और गौर की है कि आपके द्वारा रिकमेंडेड फिल्म मुझे नहीं देखनी। हाँ बिल्कुल देखनी चाहिए आपको। भाई साहब, इस आदमी का फिल्म का सेंस जो है ना, जो टेस्ट है बहुत अलग है भाई मेरा तो। मैं खराब कहना चाह रहा था, लेकिन आप अलग बोल दिए। चलिए वो भी ठीक है। नहीं देखो, खराब आपकी नजर में है। सैफ अली खान के बारे में भी बात कर ही लेते हैं जरा सी। उसके बारे में भी किसी ने चर्चा ही नहीं की, ना आपने चर्चा करी ना इन्होंने चर्चा करी। 15,000 करोड़ जा रहे हैं, 15,000 करोड़ जा रहा बेचारे का, कर रहे हो आप चर्चा भी नहीं कर रहे हो यार। आप कह रहे हो कि उसको काउंट ही मत करो। आज मैं घर से निकल रहा हूँ, मेरा मूल कार्य एक को मारना है मुझे। अब मैं जाऊंगा, अला ये तो महाराष्ट्रियन है, मराठी भी बोल रहा है। उसका नहीं, तुम ग्रामेटिकली सही नहीं बोल रहे, तुमने मराठी में हिंदी के शब्द का प्रयोग कर दिया है। तुम मी मराठी आहे। हाँ। कौन थी वो? प्रियंका चतुर्वेदी। और ये मैंने अक्सर देखा है कि हरियाणवी के सामने वाला हरियाणवी में बात करने की कोशिश करता है। अब वो आदमी हरियाणवी बिल्कुल नहीं बोल पाता, बोल ही नहीं सकता, तो हरियाणा का आदमी उससे ये कहता है कि भाई रहने दे, तू खत्म ही कर दे रहा, पूरी लैंग्वेज तू खत्म कर दे रहा। मजा नहीं आ रहा भाई, रहने दे, तू अपनी में ही बात कर ले। तू भोजपुरी बोल ले, मैं समझ लेगा, मैं समझ लेगा भाई, पर तू रहने दे, हरियाणवी मत बोल। शियाओमी बोलते थे लोग। हाँ, शियाओमी। जबकि जब मैं बीजिंग गया तो वहां पे मैंने बोला कि शाओमी ऐसे करके, तो उसका अलग ही होता। तो आपने शोमी कर दिया? नहीं नहीं, पप्पू को नहीं चढ़ने दिया। मैंने कहा है पप्पू को पप्पू की गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, ये कैसे हो सकता है? चक्कर क्या हुआ कि पप्पू स्टेज पे था। हाँ। तो पप्पू ने कहा कि पप्पू नहीं आएगा, एक स्टेज पे एक ही पप्पू अलाउड है, क्योंकि एक पप्पू को मैंने मार दिया है। एक पप्पू जो है, पप्पू यादव स्वयं में एक स्टेज है। तो इसमें अंकुर भाई जी, अगर आपने प्रेम पत्र जो है कुटवा दो इन्हें। जी, तो फिर बड़े भाई को तो यादव मिल रही थी, वो क्यों नहीं लेने दे रहे? नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन अगर आपने पूछ दिया तो मैं बना के चीन हमसे आजकल चल भी रहा है ना, ये 500 साल आ गया है, 900 साल आ गया है, ये मीम भाई वो होना भी चाहिए, अच्छी बात है, तो हमें क्या लेना। फेस हो सकता है कि मान लीजिए कि यदि इस बार जीतती है और किसी एक व्यक्ति को, जिसे मैं चाह रहा हूँ कि वो सीएम बन जाए, नाम नहीं लूंगा नहीं तो पत्ता कट जाता है पहले। कटवा दिया हमने पिछली बार, अब सीरियल बनाना पड़ रहा है उनको। वो आदमी जो है, वो आदमी यदि बन जाए तो भाई साहब, आज हमारी बात चल रही थी, बात शुरू हुई ब्रेकअप से। हाँ। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रेकअप का टॉपिक लिया जाए या नहीं लिया जाए। पता नहीं ये लोग बात करेंगे उसके बारे में, नहीं करेंगे। नहीं, पर जो दिल जले हैं वो नहीं करेंगे। जिनके दिन खराब हुए इस पे वो नहीं करेंगे। आपको बताना है तो आप हम काहे बताएं फिर, मतलब फिर जब सब बता रहे होते तो हम भी बता देते, पर अब क्या ही बताएं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक से फिर शुरू करते हैं। और पिछली बार के लिए क्षमा चाहते हैं भाई साहब कि पिछले सप्ताह ये एपिसोड आना चाहिए था और शूट भी हो चुका था, लेकिन वो बहुत बढ़िया हुआ था। हाँ, शूट बहुत बढ़िया हुआ था, टॉपिक्स बहुत अच्छे थे, सबके पास पॉइंट्स थे करने के लिए, 2 घंटे वो चला था। लेकिन वहाँ पे हमारा एक टेक्निकल ग्लिच आ गया, जो कि हमारी गलती थी। हमने उसको अपडेट होने के लिए, मतलब एक रोडकास्टर नाम की एक चीज़ होती है, उसको अपडेट होने के लिए रखा, और वो अपडेट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे जो साउंड थी वो ख़राब हो गई। वो ऐसा हो गया कि मतलब 1 मिनट की आ रही है, 1 मिनट की नहीं आ रही है, इस तरीके से हो गया, जिसके कारण दोनों भाइयों को हमें फिर से दुखी करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम दोनों भाइयों से पहले क्षमा प्रार्थी हैं, और आपसे भी। दुखी तब होते जब हमें फरीदाबाद जाना अपनी डीजल गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है। देखो अंकुर भाई तो खाली बैठे रहते हैं, वो बोले मेरा मन जो है दीन दुनिया से उचट गया है, अब मैं साला इस सब में नहीं, दीन से नहीं उठ सकता इनका, दीन से नहीं, और दीन से तो इन्हें अलग प्यार है। मैं तो कल ये पूछ रहा था, मैंने कहा यार बता दो। अच्छा, मैं ही पूछ रहा था, इनको ध्यान ही नहीं है। नहीं, ध्यान था, करना भी है, ध्यान था भाई। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार वो करना है या नहीं करना है। वैसे तो मैं टाली रहता हूँ, पर ऐसा शो करना पड़ता है ग्रुप में कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि किस टाइम से किस टाइम तक के बीच में अपने दूसरे काम जो है, यानी कि आराम से बैठने खाली बैठने वाले काम, उनका मैं शेड्यूल बना सकूं फिर मैं। जी, तो आपने कौन सी वेब सीरीज देखी है? नहीं बताइए। मैंने यार ये अभी क्या कर रहे थे पता है? बताओ। अमरीश पुरी, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा का 1981 की एक पंजाबी फिल्म मोबाइल पे देख रहे हो। ओए होए होए, ये होती है दीवानगी जुनून। अरे बताओ,
नहीं उससे वो देखिए कालीधर देखिए मूवी है एक जी पे है ना। अच्छी सोची तो मैंने भी है पर पता नहीं देखूंगा कभी, OTT नहीं लायक पता। अच्छी है। कैसे आप लोग पास एक भाई तो मैंने 17-18 चैनल है आपके पास, कैसे मतलब टाइम कैसे मिलता है भाई? कह तो रहा हूँ, देखने का। सोचा है, देखा नहीं है अभी। भैया 2 ठो और आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये लोग वो AI वाला ग्लास नहीं चला उन्होंने, वो साला आंख की पुतली में फिट करवा रखा है कि वो बात भी कर रहे हैं सब। अभी ये एक वेब सीरीज देख रहे हैं, सीजन 3 एपिसोड 1 चल रहा है, पंचायत चल रहा है सीजन 4 अभी मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी जो हम लोग कर चुके हम लोग। अरे वो नहीं, हम बोल रहे हैं कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, तो अनुज अच्छा, वो भाई चल रहा है। सीरीज चल रहा है, न्यूरा लिंक लगवा इधर। हाँ मैं वही कहने वाला था, इन्होंने इधर लगवा लिया वो चिप। आंख बंद खुली, आंख बंद इसमें क्या है, इन्होंने ग्रोथ वो 5.0 आ गया है, तो वो क्या करता है पूरी स्क्रिप्ट बता रहा है, तो ये बोल नहीं रहे हैं, वो बोलता है, बस इन दो बैठे हुए हैं, फेस हैं इनका तो लिप्स ऐसे लिप्स पर भाई साहब F1 देखी आपने? हाँ अरे यार मजा आ गया मेरे भाई, को जाके देखा लॉजिक्स। मैं भी देख के आया भाई, मजा आ गया देख के। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए। और लाइव मेट्रो सन्नी देओल है नहीं है, आदमी देखेगा ये बात है, ब्रैड पिट या फिर रणदीप हुड्डा होगा ना, रणदीप हुड्डा होना चाहिए। तो नहीं, भाई मैंने राणा नायडू देखी। इसमें भी ये क्षेत्रवाद कर रहे हैं अपने एरिया का आदमी। भाई अपने एरिया का आदमी होगा तो मैं देख लूंगा। अब मैंने वो एक्सट्रैक्शन देख ली क्योंकि उसमें हुड्डा था। एक्सट्रैक्शन फर्स्ट तो बढ़िया है, फर्स्ट ही देखी है, 2 जो है बेकार है। मैंने फर्स्ट ही देखी है। 2 मैंने स्टार्ट किया देखना, मैंने स्टार्ट की थी पर मैंने बंद कर दी। और मैंने एक बात और गौर की है कि आपके द्वारा रिकमेंडेड फिल्म मुझे नहीं देखनी। हाँ बिल्कुल देखनी चाहिए आपको। भाई साहब, इस आदमी का फिल्म का सेंस जो है ना, जो टेस्ट है बहुत अलग है भाई मेरा तो। मैं खराब कहना चाह रहा था लेकिन आप अलग बोल दिए, चलिए वो भी ठीक है। नहीं देखो खराब आपकी नजर में है। आपकी अगर अच्छा है, दोनों एस्पेक्ट से देखा जाए, कौन सी रिकमेंड की, कौन सी रिकमेंड की? जाट देख ली, कह रहे जाट बेकार। यार मेरे को भी जाट अच्छी नहीं लगी। नहीं मेरे को तो अच्छी लगी भाई। मेरे को बोले दोस्ती बनी रहे लेकिन जब मैं शुरुआत में देख रहा था तो वो जब तक वो इडली विडली वाला सीन चल रहे थे ना, तो मेरे को लगा कुछ होगा। हाँ 1.5 वो बोल रही हैं कि मत देखिए ये बेकार फिल्म है। मेरा रहता है होप कि यार हो सकता है अच्छा हो ही जाए, आगे कुछ तो हो जाए। इस चक्कर में मैं एक आदमी ने बोला है नहीं एक बात तो है, एंडिंग बड़ी खराब है और रणदीप हुड्डा से बहुत जल्दी बर्बाद किया है भाई। उसके मुंह से क्या टट्टी डायलॉग निकलवाए यार। और लास्ट में नहीं, उसको खुद भी लग रहा है कि मुझे फटाफट निपटाना है। वो लास्ट वाला सीन ऐसे है। लेकिन राणा नायडू अच्छी है, वो मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। नहीं देखना, वेब सीरीज उसके हाँ राणा नायडू के तो रिव्यूज ही इतने खराब थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई है खराब, तो पर वो इतने खराब रिव्यूज थे भाई। 2-2.5 की रेटिंग, 3 की रेटिंग चल रही है कुछ 10 में से IMDb पे, ऐसे कुछ 4-4.5 की रेटिंग। क्या बात कर रहा है, ऐसी कुछ रेटिंग थी मेरे ख्याल से। मैंने कुछ 7.1 है। ये तो झूठ बोलता है। 7.1 है तो ऐसा कुछ देखी थी मैंने, मेरे को जो याद सी आ रही है। रॉटेन टोमेटो 45%, 45% वहां पे मैंने उस पे मैं देखता नहीं, उस पे क्या मतलब होता है। रॉटेन देखा होगा ना। सुरवीन चावला इसमें। हाँ अच्छा, अभी वो सुरवीन चावला देखो इस अब ना मैं देखूंगा। यू हो गया। अब तो मैं देखूंगा। मुझे पता नहीं कि सुरवीन चावला कौन है। वो कोई सीरियल में आती थी और कोई मतलब एंकर भी थी क्या, वो पता नहीं चैलेंज टाइप में किसी। मैं बताता हूँ सुरवीन चावला एक अगली फिल्म आई थी ना उसकी, अनुराग कश्यप की। हाँ उसमें थी सुरवीन। मुझे फिल्म मैंने देखी है, वो उसमें थी, उसमें वेंकटेश है, उसमें क्या नाम है, सेक्रेट गेम। हाँ समझ गया वो लड़की है, वो मिल गई। हाँ मिल गई। अच्छा ऐसे मिल गई। मैंने कहा मिल गई। चलो यार स्टार्ट कर लो। हाँ जी, तो अब शुरुआत अब जब फिल्मों से हो ही चुकी है तो थोड़ी फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं। रामायण का टीजर आया भाई साहब, तो रामायण के टीजर के बारे में आप लोग सभी के विचार बताइए अपने अपने। आपको कैसा? अजीत भाई आप शुरू करो चलिए। सीक्वेंस इन्हीं से स्टार्ट होता है, चाहे वो यहाँ बैठे या कहीं बीच में बैठे, हम जहाँ लाइन हमसे शुरू होती है, हाइट भी मिलती है, हाइट भी तो है ना। तो रामायण का तो टीजर अच्छा लगा। टीजर है ना वो बेसिकली, वो आप शोरील कह लो कि हम इस लाइन पे जा रहे हैं। लास्ट में खाली एक शॉट है वो उसका, लेकिन सबसे अच्छा जो आपको हिट करता है वो है म्यूजिक और उसके पीछे का पूरा, मुझे लगता है लाइव ऑर्केस्ट्रा वाला फील, जो ओपेरा टाइप का जो होता है ना, उस टाइप का हल्का सा फील है। जो मतलब फिल्म जो जैसे रामायण है वो एपिक है, बड़ा है,
तो उसके लिए जिस ग्रैंडियोर वाला म्यूजिक चाहिए, वो म्यूजिक आपको अपनी भाषा में समझाता है कि ये कितना बड़ा और ग्रैंड है। तो एक तो ये हो गया, ग्राफिक्स दिख ही रहा है उसको, कितना 7-8 ऑस्कर मिला हुआ है। बट ऑस्कर मिले ना मिले, जो ग्राफिक्स स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि ये इस तरह से यूज करेंगे, कुछ लोग कह रहे थे यार मार्वल में तो ये होता है, भाई उसी तरह से अब लड़ना है। तुम क्या चाह रहे हो कि तीर चलाएगा तो उसमें क्या और क्या कर लोगे तुम, तो उसी तरह जाएगा, उस पे थोड़ा प्लाज्मा फलाना ढिमका मार के तीर वीर चल रहा है। ये एक दो चीज जो वही वेस्टर्न लोग अपने आने से देखते हैं, 5000 साल से पूजे जा रहे राम, जबकि युग का साइकिल देखेंगे तो किस कल्प में हुए और कहाँ पे, वो तो लाखों वर्ष और कितने महायुग बीत चुके हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो हो गया। फिर अभी यदि एक्टिंग वाइज देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि रणवीर से ज्यादा, क्या बोलते हैं आप, परिपक्व, नहीं, डायनामिज्म या डायनामिक, बहुआयामी है कि वो वेकअप सिट भी कर रहा है, एनिमल भी कर रहा है, और उसके बीच बहुत सारे और भी शेड्स वो दिखा। आप रॉकस्टार का देख लो, तमाशा का देख लो, सारे शेड्स अलग हैं। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे भगवान राम का एक सौम्य रूप है, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, और फिर उनका एक उग्र रूप है जब वो युद्ध के लिए जाते हैं, उनका एक व्याकुल रूप है जब वो वन में भटकते हैं माता सीता के लिए। तो इन सब को मुझे लगता है कि ये निभा लेगा। और कुछ लोग ये भी कह लेते हैं कि और कोई नहीं कर पाएगा, यार हमने देखा नहीं और कोई कर सकता है। Exactly. करने वाले बहुत होंगे, डिपेंड करता है कि डायरेक्टर कौन है। गुरु में अभिषेक बच्चन से एक्टिंग करवा ले रहा है ना, मणि रत्नम, युवा में देख लो वही डायरेक्टर, या अमिताभ बच्चन से ही एक्टिंग जिसको निकलवाना आता है वो निकलवा लेगा। सही बात है। स्क्रिप्ट भी उसके हिसाब से लिख दी जाएगी। यहाँ पे तो चलो रामायण में स्क्रिप्ट क्या किसके हिसाब से लिखी जाएगी, वो तो लिखी हुई है। ये सब मिला के मुझे टीजर से होप लगता है। थोड़ा बहुत कॉपी भी इन्होंने किया गेम ऑफ थ्रोन्स वाला स्टाइल जो है वो टाइटल में, बट ठीक है, मुझे लगता है कि इतना दे सकते। इनको पता नहीं क्या हड़बड़ी थी कि अभी निकालना था। हो सकता है दिवाली के टाइम में, 1 साल पहले अब टीजर अनाउंस होता है, टाइटल अनाउंसमेंट। अब है कि वो एक क्या बोलते हैं उसको, वाइब बनाए रखने के लिए या एक कंटिन्यूड लोग चर्चा कर सके, उस हिसाब से वो मुझे लगता है कि ड्रॉप कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं आप ये देखना, जैसे रावण एक फिल्म आई थी, वो कुछ अलग फिल्म थी। हाँ, चाहे वो एकदम खराब घटिया 2 कौड़ी की फिल्म थी, पर उसका जो टीजर वीजर आना शुरू हो गया था वो 1.5 साल पहले से आना शुरू हो गया था। ये शाहरुख वाली रावण, रावण, वो उसको तो आज ऐसे दिखाया जाता है, पता नहीं, मैं खैर आज तक वो फिल्म देखी नहीं है, बट आज की डेट में ट्विटर पे उसके रील्स कट के और वो सारी चीजें कि ये तो अहेड ऑफ इट, ऐसा कुछ वाहियात फिल्म थी, 2 कौड़ी की फिल्म थी वो। फिर सिमिलरली आपने ब्रह्मास्त्र का देखा होगा। ब्रह्मास्त्र 1.5-2 साल पहले से ही शुरू हो गई थी। ब्रह्मास्त्र आ रही है, शिवा ये नहीं, और ज्यादा ये अमिताभ बच्चन का तो बहुत पुराना था। घोड़े बैठा हुआ होता है, तलवार उसके हाथ में होती है, और वो अलग ही तरीके से दिखाया गया था। वो ब्रह्मास्त्र बहुत टाइम पहले आ गया था, पर ये बनती अब तक आई है। तो ये जो इस तरीके की जो ग्रैंड्योर फिल्म जिनको कहा जाता है, या जो बहुत ग्रैंड फिल्म होती है, या फिर जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जिसमें इन्वॉल्व होती है, उसकी प्रमोशन बहुत पहले से शुरू हो जाती है, जैसा हम ट्रेंड से देख पाते हैं। बाहुबली का भी जब फेसबुक था केवल जमाने में, उस टाइम पे दिखाया जाता था कि बाहुबली की शूटिंग चल रही है। सबसे बड़ा ह्यूमन पोस्टर बनाया है, सबसे बड़ा वो पार्क के अंदर पोस्टर, ऐसे ऐसे प्रमोशंस हो रहे हैं। तो वो जितनी ग्रैंड फिल्म होगी, जितना पैसा इन्वॉल्व होगा, उतना प्रमोशन। मैं बताऊं, मैं बाहुबली को थिएटर में देखने इसी वजह से गया था। मैंने कहा साला कौन सी पिक्चर आ रही है, इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म, ऐसे ऐसे इस टाइप से प्रमोशन हो रहा है, तो मैं चला गया था। अब उसमें देखूं तो भाई पहले सीन में ही वो तो ऐसे बच्चा उठा दिया उसने। मैंने कहा भाई क्या देखने आ गया। पर जो फिल्म मैंने एंड तक देखी वो यार ये इंटरवल में उठ के बाहर आना चाह रहा था कि यार क्या ही वाहियात फिल्म है, छोड़ो। उसके बाद इसने कंटिन्यू किया, उसके बाद करो यार ये तो बहुत तगड़ी फिल्म है। फिर इसमें बाहुबली में भी शेड्स आपको दिख जाएंगे 300 के, राइट। काल के क्या नाम था उसका, काल के सीधा पैरेलल वहां पे है। बट फिर भी मेन बात क्या होती है ना, ट्रीटमेंट की। शेक्सपियर ने 37 नाटक लिखे, जिसमें 36 जो है ऑलरेडी लिखे जा चुके थे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। बट वो 36 इसलिए फेमस हुए क्योंकि उसकी डायलॉग राइटिंग और उसका ट्रीटमेंट उस सब्जेक्ट को लेके इतना जबरदस्त था
कि पुराने वाले ओथेलो कोई नहीं जानता कि किसने लिखा नहीं लिखा, जूलियस सीजर किसने लिखा किसी को नहीं, हेनरी किसने लिखा नहीं मतलब है, शेक्सपियर ने लिखा और उसका डायलॉग इतना जबरदस्त है कि आज तक एडाप्टेशन। ओमकारा वही है, ओमकारा। ये अभी एक लैला मजनू, मकबूल आया था। लैला मजनू तो अलग है भाई, लैला मजनू इज वेरी वेरी अलग स्टोरी है। मकबूल है। और वो है एक जो प्रोपेगेंडा फिल्म थी यार, शाहिद कपूर वाली, हैदर। अभी इसमें हाँ वो विशाल भारद्वाज की तो है आप ट्रिलॉजी। हाँ, अब आप ओमकारा देखो और हैदर देखो, दोनों उस पे हैं, ओथेलो पे हैं, और दोनों विशाल भारद्वाज। हैदर तो उस पे है, हेमलेट पे। अच्छा हाँ वो हेमलेट, हैदर हेमलेट पे। इसमें अभी ये बाहुबली की बात चल रही थी, तो बाहुबली पे ना कैलाश खेर ने अभी ऑफ लेट ही बताया कुछ कि मैं कौन है जो कौन है गाना गा के आया। अब गाना गाने के बाद मैं न्यूयॉर्क चला गया, मेरा वहाँ पे कॉन्सर्ट था। अब वहाँ पे एक तेलुगु रेडियो करके कोई वो था, उसने बुला लिया कैलाश खेर को। तो वहाँ पे क्वेश्चन किया उससे, कैलाश खेर से, कि आपने बाहुबली का गाना गाया है। वो कह रहा यार उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि बाहुबली का गाना गा के आया हूँ मैं, अभी कल परसों जो गाना गा के आया हूँ वो बाहुबली का गाना है। वो तो ये था कि राजा मौली ने बुला लिया, मैंने गा दिया, या फिर जो भी उसके म्यूजिक डायरेक्टर हाँ उन्होंने बुला लिया, मैंने गा दिया, बात खत्म हो गई। वो गवाते रहते हैं कौन सी फिल्म के लिए, मेरे को ये भी नहीं पता था। तो वो कह रहा उसने आंसर नहीं दिया, ठीक है, उस चीज का स्किप कर गया। फिर 2-3 क्वेश्चन और पूछे, उसके बाद फिर से आपने बाहुबली का गाना गाया है, उसने फिर स्किप कर दिया। फिर 2-3 क्वेश्चन हुए, उसने फिर से पूछ लिया आप बाहुबली का गाना गा के आए हो। वो कह रहे हैं बाहुबली को छोड़ ही नहीं रहा है, चक्कर क्या हो रहा है। उसने फिर अपनी टीम से पूछा कि भाई क्या है, कौन है बाहुबली, क्या है बाहुबली, क्या कर रहा है मेरे कोई नेता वेता बाहुबली, साला फंस ना जाऊं मैं उल्टा यहाँ। तो इसने अपनी टीम से पूछा, टीम ने बताया कि ऐसे ऐसे अभी कल परसों जो गाना गा के आया वो वही है, और ये ऐसे बहुत बड़ी फिल्म है, ये है राजा मौली बना रहे हैं इसको, इतनी ग्रैंड है, 5 भाषाओं में बनेगी ये वो। तब जाके उसको समझ में आया कि ये कितना क्या स्केल है इसका। तो वहां से मतलब हम लोगों को लगता नहीं है कि क्या बन रहा है, बट एक्चुअली बहुत तो ह्यूज होता है। वैसे आप देखो ना, बट वो उनका विजन जो है वो बहुत बड़ा है। अगर आप तेलुगु क्षेत्र को देखोगे, कितने लोग हैं, जो आंध्र प्रदेश लगा लो, तेलंगाना लगा लो, कितने लोग हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा विजन रखते हुए फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात है। और इधर बॉलीवुड में 16 से अधिक राज्य हिंदी भाषी हैं भाई, वो सारी लेकर के यहाँ से क्या बनाते हैं, वो सारी कॉपी करके फिल्में बना रहे हैं। चाहे वो रथशासन वाली बनाई हुई है, अरे यार कितनी गंदी बनाई वो रथशासन का कॉपी जो था, वो अक्षय कुमार की फिल्म आई थी रथशासन। रथशासन तो बहुत ब्रिलियंट फिल्म है ये। अरे रथशासन ही देखना, अगर रथशासन ही देखना। रथशासन क्या है कि वो थोड़ा सस्पेंस की फिल्म है, साइको किलर टाइप की फिल्म है, और वो थोड़े टाइम बाद थोड़ी डार्क हो जाती है, डीप हो जाती है। और बॉम्ब तो नहीं, अरे नहीं भाई वो नहीं, वो तो कंचना थी, कंचन थी, क्या थी, जो भी थी। अच्छा। तो कहाँ पे थे हम, पता नहीं। हम फिल्मों के बारे में, रामायण के बारे में रिव्यू दे रहे थे। चलो अभी रामायण से हटके ना हम इस पे आते हैं कि अभी कई नेशनलिस्ट फिल्में आ रही हैं, अभी ही इसका विरोध चल रहा है। जैसे ये जो उदयपुर फाइल्स का कन्हैया लाल टेलर के ऊपर जो बनी है फिल्म, उसका विरोध चल रहा है। पैरेलली आपने देखा होगा कि अभी एक फिल्म इसकी आ रही है रणवीर सिंह की, वो धुरंधर जो है वो अननोन गनमैन्स के ऊपर है। वैसा ट्रेलर बहुत लंबे समय के बाद दिखा है, बहुत बढ़िया ट्रेलर निकाला। जैसे मतलब चाहे साउंड के बीट्स पे काटा हो या जिस तरह से स्टाइलाइज करके दिखाया गया इन लोगों, वो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है जो कितना पंजाबी। तो इसका डायरेक्टर एक्चुअली अच्छा है, राइटिंग भी उसी ने की है। कितना गया ना डायरेक्टर, पूरे नाम अजय धर, ये यामी गौतम के पति ने। पुलकित पूरा त्यागी नहीं है, उसमें कुछ और। अरे यामी गौतम का पति है भाई, आशीष धर तो डायरेक्टर है, आदित्य धर वो उसका राइटर है, मतलब वही। पुलकित पूरा त्यागी नहीं है, उसके बीच में कुछ और भी है। नहीं, मैंने कहा हमारे वाले पुलकित त्यागी से मैच नहीं कर रहा है। नहीं, एक लड़का त्यागी भी आया डायरेक्शन में। अच्छा, अरे नहीं,
अच्छा, वो मालिक वाला पुलकित त्यागी है। इसका राहुल गांधी है उसमें। अच्छा, हाँ, प्रोड्यूसर राहुल गांधी है। अरे वाह, क्या नाम रखा है, किसी ने नाम रखा, बताओ यार। बहुत सोच के रखा तो होगा। उसकी तो उरी है, गांधी तो है ही, हम राहुल रख देते हैं। उसकी तो उरी है, 370 है। हाँ, वो हाँ, तो बढ़िया। उरी और 370 दोनों इसने यामी गौतम के पति नहीं बनाई है, दोनों अच्छी बनाई है। वो भी आ रही है। फिर पैरेलली अभी सलमान खान की फिल्म आ रही है गलवान, उसने भी ये टॉपिक ले लिया, बताओ। तो ये जो नेशनलिस्ट फिल्म है अचानक से फिर से बढ़ गई हैं और बड़े स्केल वाली बढ़ गई। धुरंधर तो बड़े स्केल की लग रही है, फिर ये भी बड़े स्केल की, ये उदयपुर फाइल्स बड़े स्केल की नहीं है पर बहुत तगड़ा टॉपिक उठा लिया। अच्छा विषय है। मुझे लग रहा है कि इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, और जो एक्टर है भाई वो तो खैर वो तो लेजेंड है भैया, क्लास ही अलग। फिर कौन है? विजय राज। हाँ, अरे विजय राज की बात है। विजय राज मेरा कॉलेज था, ये बाद में करते हैं। मेरा कॉलेज था, मेरे कॉलेज के बाहर वो हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग चल रही थी, कुछ तो भी चल रहा था वहां पे। तो ये नहीं, कोई तो भी फिल्म थी, पता नहीं कौन सी थी, सात लफंगे तो नहीं थी, पता नहीं कोई भी फिल्म थी। तो नाना पाटेकर और ये थे इसमें, विजय राज थे, ठीक है। तो अब विजय राज वहां पे बैठा हुआ था, होटल कॉलेज के बगल में एक ढाबा था, वहां पे बैठा हुआ था ढाबे पे, और कॉलेज में लग गई लड़ाई। दो लड़कों के बीच में आपस में जूते बज गए वहीं पे। उसके लड़के आ गए, उसकी भी लड़के आ गए, 20-25 लड़के आपस में धुन रहे हैं। एक का थप्पड़ लग गया। अच्छा, इसके फिर भाई जो कूटे हैं ना वो, अच्छा, लड़के जो कूटे हैं उसके बाद इसके बाउंसर होंगे। तो भाई बहुत गजब कूटे फिर वो लड़के। ये दोनों तो उस मूवी में एक साथ थे, वेलकम में शायद। कोई तो भी फिल्म बाद का पता नहीं मुझे। कोई तो भी फिल्म थी जिसमें साथ थे, अब जो भी था, मतलब ये था विजय राज। इसके साथ ही साथ हमें ना बात करनी चाहिए जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की। हाँ। अब क्या है, सुरेश गोपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। झंडा सर ने काटा भाई, केरल के अंदर किला फतेह कर लिया, मंत्री बना दिया उनको। वही व्यक्ति एक फिल्म लेकर के आ रहा है जिसमें एक लड़की का नाम होता है जानकी, जिसका होता है रेप। वहां फिर सुनवाई होती है और उससे पूछा जाता है अच्छा कितने लड़कों के साथ में सेक्स कर चुकी हो, तुमने ड्रग्स भी लिया है, अच्छा तुम कोई टॉयज भी इस्तेमाल करती हो, इस तरीके के। अब तो पहले उससे सवाल पूछे जाते हैं, उसकी पूरी सुनवाई चल रही होती है। सुनवाई के बाद क्या होता है, एक मुसलमान होता है और एक ईसाई होता है, और ये दोनों के दोनों मिलकर के पकड़ के लाते हैं एक हिंदू को लास्ट में, और वो होता है मेन रेपिस्ट। अभी हम पुराण के ऊपर हम बात कर रहे थे, क्या होता है, एक मुसलमान होता है और एक ईसाई होता है, और सामने होता है ये अपना बजरंगी नाम होता है, बाद में तो बदला गया उसका नाम, और ये था अपना ये अभिमन्यु सिंह, उसने उसकी एक्टिंग कर रखी है। केरल के अंदर जो फिल्में बन रही हैं उसमें कौन है, उसमें भी तो वो क्या नाम उसका, मोहनलाल वो है, और पृथ्वीराज सुकुमारन है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सब के सब लोग केरल के ऊपर जो फिल्म बनी थी ना केरला स्टोरी, तो उसमें दिखाया गया था कि भाई केरल में ऐसा चल रहा है। अब उन्हें क्या दिखाना दूसरी तरफ उल्टा, और उसको काउंटर करने का काम कौन कर रहा है, बीजेपी का व्यक्ति। और जब उसको टक्कर दी गई, जिन लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, उनके सामने मंत्री महोदय ये कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पावर है, हम इसको निकलवा ही लेंगे। और बहुत माइनर से कट के साथ में वो फिल्म आ रही है, रिलीज हो रही है। अच्छा, अब पैरेलली इसके चलो कन्हैयालाल की जो फिल्म आ रही है उस पे एक में सुनवाई हो गई है कि फिल्म चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिल्ली के हाई कोर्ट ने कह दिया है, उसमें मदनी ने ट्वीट करके बताया है कि पहली बात इसमें सारे कट्स लगेंगे। देखो इसने रोक दिया, अब ये क्या करते हैं, एक साथ कई जगह फाइल किया हुआ है। तो फिर ये है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो होगा ना, वो सबको सुपरसीड करेगा। ये सिंपल है। दिल्ली हाई कोर्ट की सीनियरिटी बाकी सारे हाई कोर्ट्स को सुपरसीड करती है, बट सुप्रीम कोर्ट ने यदि बोल दिया कि इसका देखते हैं ना कि वहां होता क्या, तो वैसे ही होगा। लेकिन वो कह रहा है कि हम पहले इसको फिल्म को देखेंगे, मदनी कह रहा है पहले हम देखेंगे। तुम्हारी क्या औकात है, तुम कौन हो? हम देखेंगे तब रिलीज होगी। अब भाई उसमें क्या है कि अब तो ये ट्वीट चल रहे हैं, मुसलमान नाम होने के नाते पीट दिया, उर्दू वर्ड मुंह से निकल जाएगा तो पीट दिया। भाई उसमें अगर हत्यारों के नाम मुसलमानों के हैं तो तुम तो कह दोगे कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। इससे तो फिर जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द तो बनता ही कन्हैयालाल तेली की गर्दन काटने से है। भाई उससे तो बनता है, उसको शह देने से, उन कातिलों को शह देने से बनता है, उनको जुडिशरी सपोर्ट ऐड कर देने से उनको बनता है, उनको पैसे देने से बनता है कि भाई कन्हैयालाल की कोई गर्दन उतारेगा तो 1 करोड़ रुपए हम देंगे। आज उनके केस कौन लड़ रहा है, मुसलमानों की संस्थाएं लड़ रही हैं सब केस। सही बात, उनके परिवार वाले नहीं लड़ रहे हैं। वो तो मैं मिला था उसके बेटे से,
और उसने बताया कि 10 बार एनआईए कोर्ट हमें बुला चुका है अभी तक 2 साल में। अब 3 साल हो गया ना, जो 2022 में हुआ था। मतलब 10-12 बार बुलाया गया और विचित्र प्रश्न पूछते हैं। उस दिन तुमने शर्ट कौन सी पहन रखी थी, जिस सड़क पे थे उसकी विड्थ कितनी थी, कितने पोल थे, तुम जब गए गर्दन पूरी अलग थी या लगी हुई थी। मतलब जिन चीजों का कोई औचित्य नहीं, ये केवल है कि इसको पुश करते चलो किसी तरह। डबल इंजन सरकार केंद्र में भी और इसमें सरकार रहे ना रहे, भाई वीडियो दिखाया गया सोशल मीडिया। सही बात है, बिल्कुल ना, पूरी दुनिया ने देखा है यार। इसको सीधा खत्म करो। इस पे जांच यहाँ से आरंभ होनी चाहिए कि ये दोनों तो दोषी हैं, इनको फांसी की सजा हो चुकी है। फांसी हम इसलिए नहीं दे रहे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसके हैंडलर्स को हमें ये पता करना है। इसमें फैमिली को तुम साला काहे मतलब बिना वेरीफाई कर रहे हो। वो जो है वो खाली पांव चल रहा है। फिल्म बनाने की बात की, वो अमित जानी करके है इसका प्रोड्यूसर, वो है। अब फिल्म जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं ईमानदारी से बोलूंगा कि मुझे ट्रेलर उतना अच्छा नहीं लगा। मतलब ये राइट विंग के जितने भी इस तरह के नैरेटिव बेस्ड फिल्में आती हैं, उसका एक फ्लॉ होता है कि उसमें क्रिएटिवली और टेक्निकली आपको उतना जो है ब्रिलियंस नहीं दिखेगा। सही बात। उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें गार्निशिंग की तरह डाल दी गई जो व्हाट्सएप पे चलती है, सोशल मीडिया पे चलती है। वो एक कोहेसिव स्टोरी फॉलो नहीं कर रही। बिल्कुल। अब हो सकता है उसके पीछे डायरेक्टर का विजन रहा हो कि थोड़ा सा ड्रामेटिक लिबर्टी ली जाए और ये सारे इश्यूज भी इससे जुड़े हुए हैं, तो उसको वहां पे लाया जाए। उसको किस तरह से रखा गया है मुझे ये देखना, वो मैं फिल्म देखने के बाद, इसीलिए मैंने ट्रेलर के बारे में कहीं लिखा नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप लिखिए बोलिए। अब थोड़ा सा वो हो जाता है, वो कैच 22 टाइप का कि साला विचारधारा की फिल्म है, हमें इंडोर्स तो करना चाहिए। दूसरा है कि उतनी अच्छी बनी नहीं है तो फिर उसमें ऐसी पर बहुत सारी पिक्चरें बन चुकी हैं अब। मतलब मेरे को कई बार ना ऐसा लगता है कि आप इन विषयों के ऊपर जब फिल्में बना देते हो तो इट इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो आपने लूज कर दी। अजमेर पे देखो ना, 3 फिल्में आई, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। दिल्ली दंगे तो कितनी खराब फिल्म तुमने बनाई, वो आई थी पता भी नहीं है। नहीं, अजमेर की एक तो मेरे को सुना दो, उसके बाद 3 फिल्में आई और गई, समझ रहे। दिल्ली दंगे वाली देखी वो? अच्छा, वो हम 2 हमारे 12 उनका क्या हुआ, वो कहाँ है? इसी टाइप का सब जो है वो आता है जाता है या बन के रह जाता है। नहीं, अगर मान लो कि उसमें होगा कुछ ऐसा तो कोई भी बता देगा कि भाई फिल्म तो बहुत अच्छी है। और मुझे तो लगा कि ये अब उदयपुर फाइल्स वाली पे ना, मुझे लग रहा था कि ये लोग इसी तरह से इग्नोर करेंगे। अजमेर वाले पे भी कोई चैटर नहीं हुआ। उदयपुर फाइल्स पे पता नहीं क्यों ये लोग सारे लग गए हैं। तो हो सकता है उसके कारण उसको ट्रैक्शन मिले। कई अच्छी फिल्में ऐसी हुई हैं जिनको कंट्रोवर्सी नहीं होने के कारण दब गई, वो दब गई। ठीक है, इसमें ये एक पॉजिटिव चीज है। बट डिपेंड करता है कि इतने छोटे प्रोड्यूसर को कितने स्क्रीन्स मिलते हैं। वही बात है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसमें भी जब थ्रेट दिया जाए कि हम आग लगा देंगे, कोर्ट तो कह दे प्रदर्शन कर दो, सिनेमा हॉल थोड़े प्रदर्शन कर देगा उसमें। बोला नहीं भाई हमारा तो। अरे उनका तो छोड़ो तुम, अभी भीम आर्मी के लोगों ने क्या करा दे यार सिनेमा में जाके। अब भीम वालों का क्या प्रॉब्लम है भाई? और जब वो जो व्यक्ति मरा है, वो जो व्यक्ति मरा है उसका समाज जाके पूछ लो एक बार कौन है वो। नाम में कन्हैया तेली है वो। अब मोदी जी की कास्ट का है। मोदी जी की कास्ट का है ना भाई। तो अब नहीं, मोदी जी ने तो वहां जाकर बोला 1-2 बार, लेकिन भाई वो तो इलेक्शन रैली में बोला। वो बोलने ना बोलने कोई मतलब नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि बोला तो उन्होंने बंगाल पे भी बहुत है। उन्होंने बोला करा क्या है। मुद्दे की बात यह है कि भाई साहब आप सेंटर में हो, आप राज्य में भी मैं वही कह रहा हूँ, इन लोगों के ऊपर तो साला एग्जाम्पल सेट हो जाने चाहिए। ऐसा न्याय मिलना चाहिए साला, अगले 50 सालों तक एग्जाम्पल दिया जाए। और कमलेश तिवारी पे अब तक तो उनको फांसी देकर कंप्लीट कर भी देना चाहिए था। बाकी उनसे जितना उगलवाया जा सकता था वो उगलवाते। कौन सी आइडियोलॉजी है, किससे इंस्पायर हुए, किसने शरण दी है, और फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही होती है। अंकुर भाई, इसमें ऐसा नहीं है कि अजमल कसाब टाइप का है कि हैंडलर साला बहुत। ये भाई रैंडम इंडिविजुअल्स हैं। बिल्कुल। वो है ना एक कौन, मौलाना तौहीदी ऑस्ट्रेलिया वाला, वो बोलता है ना कि जब एक रैंडम मुसलमान कहीं पे फतवा देता है तो वो फतवा डायरेक्टेड नहीं होता है कि हम एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना के, वो फतवा दे दिया गया।
और वो कोई भी मुसलमान उसको रिसीव कर सकता है और वो अपने आप पे लेकर के कि इस्लाम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं जो अल्लाह की और नबी के शान में जो गुस्ताखी होगी उसको जो निपटा दूंगा। तो भाई इसका बैकअप हो सकता है कि रैंडम कोई इंडिविजुअल हो जिसको तुम कभी जीवन में पकड़ नहीं पाओगे। हाँ। जाकिर नायक भाग गया ना भाई, क्या उखाड़ लिया। सही बात। 27 आपको क्रॉस ऑर्डर और मेडल मिले हैं अलग अलग जगह से। क्या है कि आपसे जाकिर नायक जैसे लोग अभी भी उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिप चलता रह जाता है। बिल्कुल। क्या कर रही है सरकार? अरे वो छोड़ दो, आपने कहा था कि हम तो दाऊद को उठा लाएंगे, वो उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। उसके अलावा तुमने देश के अंदर ही देख लो इसको, साला ये दामाद जी जो है उसका कहते हैं ये तो 2014 से पहले हम इसको पकड़ लेंगे। भाई देश के अंदर आज तक ये गिरफ्तारी बता दो आप। ठीक है, नेशनल हेराल्ड केस भी चल ही रहा है बस। वो बिहार चुनाव है तो अभी थोड़ी पेशी जो है ज्यादा हो जाएगी। सही बात। तो अभी इससे हटके भाई गलवान आ रही है सलमान खान की, उधर से धुरंधर आ रही है, इधर से एक दो फिल्में और इसी बड़े स्ट्रेचर की आ रही हैं। तो अचानक से जो बड़ी बड़ी फिल्में और सलमान खान गलवान कर रहा है, इसके ऊपर तो बोलना बनता है। करना तो अक्षय कुमार को चाहिए था। उसका पहला मतलब हक तो उसका राइट उसी हक तो उसका था। हाँ, अभी मॉडर्न मनोज कुमार वही है। तो ये सलमान का तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी मानता हूँ मैं इस चीज़ को, बिकॉज अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर में वो सीज फायर पे नाच रहा था ना, उसने पहलगाम पे एक शब्द बोला ना, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब एक शब्द बोला। जैसे ही सीज फायर हुआ, थैंक गॉड सीज फायर, थैंक गॉड सीज फायर, जैसे उसके बाप बैठे थे वहां पर, वो बच गए। तो ये इसने तो ट्वीट तो उसमें भी लिखा था टाइगर मेमन को जब हाँ लिखा था। और इसके कई बयान हैं 2005 से लेकर 2010 के बीच में, कई बयान हैं जहां पर पाकिस्तानी जो ये आ रहे थे आतंकवादी भारत के अंदर, जब भी उन्होंने अटैक किया है उसके बाद पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का एक शिकार विक्टिम है, शिकार है, इस टाइप के इसके बयान हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं उनके ऊपर बयान है। इसने ये कहा था कि जब भारत में कोई अटैक होता है तो हम पाकिस्तान पे ब्लेम कर देते हैं, जब पाकिस्तान में कोई इस तरीके का हमला होता है क्या वो भारत को ब्लेम करते हैं? ये बोला इसने, ये बोला पाकिस्तानी ही तो करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो अभी देख लो ना, वो कौन लड़का था अरिजीत सिंह, जब उसके साथ पंगा हुआ था, उसका गवाया गाना था उस फिल्म में जो इसकी पहलवान वाली फिल्म थी सुल्तान, उसको हटा के पाकिस्तानी सिंगर को लेके आया है भाई। हैंगओवर सोनू निगम ने गाया था, हैंगओवर खुद गा दिया वो इसने। बताओ सोनू निगम को हटा के इतना ऑडेसिटी कहाँ से आ गई कि हैंगओवर सोनू निगम हटा के गा दिया। अब ये क्या है ना, ये जो एक अब ये गालवान जो है वो चीन के ऊपर है, तो चीन के ऊपर तो फिल्म बना लेगा, लेकिन आज तक पाकिस्तान के साथ लगती हुई जो भी फिल्म बनाई है, चाहे वो इसकी बजरंगी भाईजान हो, उसमें पाकिस्तानी को कैसा दिखाया गया है ना, कि बड़े हेल्पफुल लोग हैं, पुलिस प्रशासन, अपने देश, अपनी सरकार, सबके खिलाफ जाकर एक हिंदुस्तानी को बचाने के लिए। ठीक है, दूसरा आपने ये देख लो इसकी टाइगर सीरीज की फिल्में जो भी हैं, उसमें ISI वाले रॉ की इसकी सलमान की मदद कर रहे हैं, एक एक्स रॉ का ऑफिसर जो है उसको पकड़ने के लिए, जो कि देश के खिलाफ जा रहा है, भारत के खिलाफ जा रहा है। ISI भारत को बचाने का ऑपरेशन कर रही है। एक सेकंड आपको मैं रोकूं, चारों खान को ले लो आप, देखो ISI की पाकिस्तान की सरकार कौन है बताओ। अच्छा, सैफ भी है भाई। सैफ उसको तो सैफ भी बड़ा नहीं है ना। सैफ को इनके साथ मत जोड़िए, वो तो जोड़ूंगा मैं, सुनो ना अभी आप। ISI की सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए, वहां की फौज की इमेज अच्छी बनाने के लिए, वहां की जनता की इमेज अच्छी बनाने के लिए सैफ ने सबसे पहले शुरुआत की थी फैंटम से। ये इंडियन होता है, कैटरीना पाकिस्तानी होती है, मिलकर के ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, उसमें पाकिस्तान देख रही है आपने फैंटम? नहीं देखी, पर इन्होंने सालों ने क्या कर रखा है मुझे समझ में नहीं आता। सुनो, उसके बाद आता आमिर खान, फना देख लो आप उसकी, पाकिस्तानी को हीरो बना दिया। अब शाहरुख खान पठान में देख लो आप कि पाकिस्तानी एजेंट होती है, ये इंडियन होता है। टाइगर में दोनों तीनों जितने पार्ट आए हैं सब में ये हिंदुस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। क्या कर रहे हैं सारे मिलके? ये सारा का सारा जो दाऊद वाला शाहरुख तो ये भी कह देगा कि वीर ने ज़ारा को भी तो पटाया था। नहीं, वो तो होने दो, उससे पहले तो तारा भाई ले आए थे भाई। सरफरोश में पहले गए थे नसीरुद्दीन शाह या आमिर खान के द्वारा। नहीं, पर जारा से पहले तो तारा भाई उठा लाए थे ना सकीना को, इसलिए वो तो कट गया वही का सनी देओल। अच्छा, वो कट गया वही का वही। और दूसरा देखो ना, इसलिए कट गया क्योंकि गदर 2 में उसका बेटा भी उठा लाया ना। अच्छा, तो हम एडवांस में।
और ये जो है ना, चारों के चारों खान ने पाकिस्तान की छवि अच्छी बनाने के लिए हर एक काम किया है, और पठान का इनका part जो 2 भी आएगा। बैकग्राउंड है ना सबका, आप देखोगे कहीं ना कहीं बाहर से जुड़ा हो। जैसे अब सलमान का, इसके जो दादा जान के भी शायद दादा जान वो आए हैं वहाँ से, स्वात वैली से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ से माइग्रेटेड हैं। ये कोई एक पठानों की कोई वो होती है, एक कबीला होता है, उसमें से ये लोग निकले हुए हैं, इंदौर में आके ये रहे हैं। इसके जो दादा थे सलमान के, वो अपना होलकर जो थे उनके वहाँ पर डीआईजी थे, डीआईजी के रैंक पे उस टाइम। और उसके बाद ये उसके बाद की स्टोरी तो हम सब जानते ही हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड है। एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है ना वो रहता है। शाहरुख पेशावर से है बैकग्राउंड। ये क्या नाम है इसका, नसरुद्दीन शाह का तो पता ही होगा। ये जाफिशां खान जो था वो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर से भाग के आया था यहाँ पर। पहले उसने अपने वहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, उसमें अफगानिस्तान को धोखा देते हुए यहाँ आया था, लेकिन वो अंग्रेज हार गए थे तो यहाँ पर आ गया था। उसके बाद 1857 में जो हुआ है उसमें उसने इंफॉर्मेशन लीक की और अंग्रेजों के साथ होके भारत के खिलाफ लड़ा है वो। तो ये तो इनका बैकग्राउंड है। क्या एक्सपेक्टेशन रखो? अभी नसरुद्दीन शाह की सारी स्टेटमेंट्स देख लो ना इस टाइम। मेरा तो दम घुट रहा है, साला मर जाना फिर। चला जा, दम घुट रहा है, चला जा। हाँ, कौन रोक रहा है भाई? कौन रोक रहा है? तेरे पास पैसे की कमी नहीं, तेरे पास किस चीज की कमी है? निकल यहाँ से भाई। और क्या। हाँ जी, तो अब इसके बाद सैफ अली खान के बारे में भी बात कर ही लेते हैं जरा सी। उसके बारे में भी किसी ने चर्चा ही नहीं की, ना आपने चर्चा करी ना इन्होंने चर्चा करी। 15,000 करोड़ जा रहे हैं, 15,000 करोड़ जा रहा बेचारे का। कर रहे हो आप चर्चा भी नहीं कर रहे हो यार। आप कह रहे हो कि उसको काउंट ही मत करो। हाँ, तो चारों खानों में कहाँ का मेरे को सैफ से ज्यादा करीना की चिंता है। अच्छा, अरे वाह। तुम्हें क्या चिंता है भाई? वो देखो उन्होंने शादी की होगी भाई, कुछ देख के तो की होगी ना। अब तुम छीन लोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं तो वो तो पंचर वाले ही अच्छे लगते हैं भाई। वो वैसे ही बनने जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसको भी पता लगना चाहिए कि सबका अब्दुल पंचर वाला ही होता है। क्या चल रहा भाई ये? पंचर से याद आया, यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, बच्चों को पंचर साटना सिखाया जाएगा, बाकी चीजें भी सिखाई जाएंगी, लेकिन उसमें पंच सुल्तानपुर या ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट का बहुत बढ़िया कि बच्चों को अब नॉर्मल है कि ये स्किल्स आने चाहिए यार। हाँ, सही बात है। जैसे बचपन में था साइकिल की ऑयलिंग करना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है सबको। घर में बिजली का थोड़ा बहुत जो होगा, अर्थिंग किधर है, गर्मी वायर, ठंडी वायर, ये सब हम जानते हैं। बल्ब जला लेंगे खुद ही, कुकिंग करके ये सब करते थे। तो उसी तरह ये लाइफ स्किल है। हाँ, ये आपको आना चाहिए, लेकिन उसमें हेडलाइन था ना पंचर सिखाया जाए स्कूल में। साला बता, उसने ध्यान खींच लिया। हाँ, तो 5 मिनट सैफ के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद 5 मिनट करेंगे बात। मेरे पास सैफ के लिए कुछ नहीं है मेरे पास भाई। ठीक है, तो अभी मोदी 2 मिनट ही कीजिए ताकि वो ऐसा लगे जैसे कि उसके नाम पे हमने मौन धारण कर लिया है। ठीक है। नहीं तो वो उस पे सैफ पे क्या ही बोलना। वो मेरे को तो करीना का नुकसान ज्यादा वो कर रहा है बेचारी का। करीना कपूर का क्या होगा मुझे तो कोई नहीं ना, आप तो महीने के 1 करोड़ तुम रिफ्यूजी मत बन जाना। 1 करोड़ पैसे 1 करोड़ पैसे सही कहा, 1 करोड़ पैसे आप थोड़ा डोनेट कर देना उसको। तो चलिए अब हम अगला विषय उठाते हैं। अगला विषय है हमारा महाराष्ट्र में मराठी। क्या महाराष्ट्र में केवल मराठी, मतलब ये तो रेंज स्थापित करती है ना, जैसे सिम कार्ड में रेंज होती थी कि हरियाणा की सिम है, रोमिंग लगेगा इसके बाद। तो ये तो वो कर दिया गया है कि मतलब कन्नड़ा जो है वो कर्नाटका में रहेगी, हरियाणा में हरियाणवी रहेगी, भोजपुरी बिहार में रहेगी। पता नहीं मैथिली को रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, मैथिली रहेगी तो भोजपुरी को रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। वो समझ में नहीं आ रहा है कि साला हो क्या रहा है ये। इतना क्या। अभी हरियाणा से एक वीडियो वायरल हुआ, खेतों में महाराष्ट्रियंस काम कर रहे थे, तो उसको बुलाया, तो महाराष्ट्र से है, हरियाणवी बोल। वो नहीं बोल पाया, तो हरियाणा के बंदे ने कहा कोई बात ना बेटा, तेरा ही देश है, तेरा ही है, जहां जी करा तेरा घूम, जहां जो मन करे वो कर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुखी नहीं करेगा तेरे को। ऐसी सिमिलर वीडियो जो है गुजरात से आई कि हम भाई गुजराती नहीं जानते, हम यहाँ पे काम करते हैं, तो करिए ना, आप अतिथि हैं हमारे, मेहमान हैं हमारे, हम हिंदी में बोलेंगे, हम आपसे बात करेंगे।
तो ये कौन सा वो आ गया है कि भाई अपने देश के लोगों को अपने देश से ही भगाया जा रहा है या मारा पीटा जा रहा है। और महाराष्ट्र में तो ये कलेश भी हो गया है कि मराठी जो है ना बोलने के कारण मारा गया पहले तो, फिर मारा इसलिए गया कि मराठी तो बोल रहा था पर महाराष्ट्रियन नहीं था, फिर एक आदमी को इसलिए मारा कि वो मराठी भी था और महाराष्ट्रियन भी था। तो मतलब बचेगा कौन? और महाराष्ट्र में तो ऐसा है ना कि इधर आओगे तो मराठी है, दूसरी तरफ जाओगे तो कोंकणी भी है। हाँ। तो फिर भाई तुम्हें एक्सेंट भी होना चाहिए। और भाई ऐसा ये ऑलमोस्ट आप हर राज्य में चले जाओगे तो कुछ ना कुछ क्षेत्रीय भाषा बदल। अब वहाँ पे कर्नाटका में कन्नड़ा है, तुलु भी है ना, और भी मराठी भी है क्षेत्र में, पंजाबी ही। आप अमृतसर वालों की अलग है और डीप गांव में चले जाओगे तो इधर वाले उधर की पंजाबी भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि डायलेक्ट का वो फर्क पड़ता है। बिल्कुल तो फिर तो वो एक्सेंट पे आ जाएंगे कि भाई मराठी तो बोल रहा है पर एक्सेंट में नहीं है। एक्सेंट नहीं, वो जो आपने बोला ना 3 उदाहरण, इसका हम यार पटका डाले गले में। मेरा आज मैं घर से निकल रहा हूं, मेरा मूल कार्य एक को मारना है मुझे। अब मैं जाऊंगा, अला ये तो महाराष्ट्रियन है, मराठी भी बोल रहा है, उसका नहीं तुम ग्रामेटिकली सही नहीं बोल रहे, तुमने मराठी में हिंदी के शब्द का प्रयोग कर दिया है। तुम मी मराठी आहे। कौन थी वो? प्रियंका चतुर्वेदी। वो बोल रहे हैं कि मुझे लैंग्वेज डिफिशियंसी है। बोले यार इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी तुम में पहले थी, अब लिंग्विस्टिक मैथमेटिकल भी तुम में थी, अब लैंग्वेज का भी बोले। मतलब ये लोग कुछ भी बोल करके जो है, मुझे लगता है कि मराठी फिर अगर ऐसे लोगों को तो अपनी लिपि अलग करनी चाहिए, देवनागरी में नहीं लिखनी चाहिए, उसकी लिपि भी बदलो फिर, है ना। अब इसमें प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी कि मैं दारू पी के मराठी बोल लेती हूँ। मराठी दारू पीती होगी नहीं, इसमें क्या है ना, इसको देखने का मतलब 2 तरीका है। एक ये है कि आप देखो कोई भी भाषा यदि केवल अपने बाउंड्रीज में लिमिट हो जाएगी तो उस भाषा का कभी विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल। मराठी यदि मैं सीखता हूं और मान लीजिए मैं मराठी भाषा में उपन्यास लिखता हूं या मैं अंग्रेजी में उपन्यास लिखता हूं, अंग्रेजी चलिए फॉरेन लैंग्वेज है, और अंग्रेजी में मैंने जो किताबें लिखी हैं या फिर जो मैंने शॉर्ट स्टोरीज की एक किताब है उसमें मैंने बिहार की कहानियां लिखी हैं, जो यदि मैं केवल मैथिली में या भोजपुरी में या हिंदी में लिखता तो उतने वाइडर ऑडियंस तक नहीं जाती, और इंग्लिश में इस तरह की कहानियां हैं नहीं तो इंग्लिश वाले जान नहीं पाते जी। तो भाई भाषा का तो विस्तार हो रहा है ना, उसी तरह यदि मैं मराठी या कन्नड़ा जानूं, कल्चर का विस्तार हो रहा है। अभी वहां की कविताओं में वहां की संस्कृति है। एक बिहारी जब मराठी भाव के साथ लिखेगा, वो यहाँ पे नायिका बैठी हुई है, नायक को एड्रेस करके लिख रही है, यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम अलग है। विदेशिया नाम का आप लोगों ने बहुत सुना होगा, एक नाटक भिखारी ठाकुर ने रचा था उसको। उसमें कॉन्सेप्ट ही यही है कि कमाने के लिए जो बाहर गया और वो कैसे रहती है और वो कैसे उसको बचाना चाहती है, उसको घर ही में रखती थी कि तुमको बाहर जाने ही नहीं दूंगी सामने से। मेघदूत, हाँ मेघदूत यही है। मेघदूत तो चलो वो संस्कृत का हो गया, मैं अभी के टाइम का बोल रहा हूँ कि अभी 200-300 वर्ष पुराना। ये कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र के लिए नया होगा। अब वहां पे मराठी में कोई इस भाव का नाटक का मंचन करे जी। या फिर मराठी में इस तरह की फिल्म आए, तो भाई भाषा का विस्तार हो रहा है कि नहीं? सही बात। और ये जो लैंग्वेज वॉरियर्स हैं, ये साले भाषा का विस्तार कर रहे हैं, इनको खुद को नहीं आती। वो पूछा नहीं, एक को पूछा था, वो बोला कि नहीं मुझे तो मतलब नहीं आती, नहीं उन्हें ये नहीं मुझे पता हिंदी से दिक्कत है, अंग्रेजी आती है मुझे। तो उससे पूछ लिया कि भाई मराठी में स्वर व्यंजन कैसे हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं? उसने स्वर व्यंजन ही नहीं सुना। क्या मराठी दिवस कब होता है नहीं पता, महाराष्ट्र दिवस कब होता है नहीं पता। महिला जो थी मनसे वाली, वो बोल रही है कि मुझे जो भाषा नहीं आती वो मैं जाऊंगी ही नहीं। ये क्या बकलोली है, क्या बकवास है। एक तो भाई साहब उसमें वैन में, पुलिस वैन में बैठा हुआ था बिहारी और बोला मैं बिहारी हूँ, उसके एक्सेंट में भी बिहारी बना झलक रहा था, तो मैं बिहारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब मराठी बोले। ये क्या? अब वही है ना कि ये
पप्पू यादव हाँ। हिंदू है लेकिन इस्लाम के पैगंबर, और ये जो पूरा बोलने लगता है बेचारा। या फिर कुछ मुसलमान हैं जो मुसलमानों से मतलब हिंदुओं से अधिक हिंदू हो जाते हैं, इस टाइप के। तो उनका एक पर्पस है, पॉलिटिकल पर्पस है, उनको कहीं पहुंचना है, उसके लिए एक वाइडर ऑडियंस चाहिए, उसकी एक एक्सेप्टेंस है। बिल्कुल। तो वही बात उस बिहारी भाई के साथ है कि यार मैं मनसे में हूँ, बिहारी भी हूँ, अब मुझे मराठियों से ज्यादा मराठी और मनसे में मुसलमान भी हैं, है ना, वो कपड़े भी नहीं पहन रहे आजकल, गाड़ियों में ऐसे लड़कियों को टक्कर, हाँ, अच्छा लड़कियों को टक्कर मारते घूम रहे हैं। जावेद शेख का बेटा जो था, राहिल शेख, जिसको राहुल लिख दिया गया था, बहुत चला राहुल खान। अब देखो आप कि महाराष्ट्र का कल्चर बचाने की कोशिश करी जा रही है। देखो यूपी में हमारे यहाँ बचपन से देखते हैं कि बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं मजदूरी करने के लिए, मजदूरी करते हैं, चले जाते थे। दशकों तक हमने अपने आंखों के सामने देखा, खेती करते चले जाते थे, हमने किसी को आज तक कुछ नहीं कहा। क्या होता है कि जब हम महाराष्ट्र की इस राजनीति को देखते हैं ना, तो उनको ये लग रहा है कि जो हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, बाला साहब ठाकरे की राजनीति इसलिए चमकी क्योंकि उन्होंने मद्रासी लोगों का बहिष्कार किया भाषा के आधार पर भी, और इन लास्ट टाइम हमने इस पे बात की। इनके पास कोई टॉपिक नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा कि हम हिंदी भाषा को फिर से मारना पीटना शुरू करो। क्या हुआ था, मनसे ने जब स्टार्टिंग की थी ना, तो उसके 2-4 सांसद, 2-4 पार्षद बन गए थे। आज की तारीख में उनके में है नहीं। अब उन्हें क्या है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो उन्हें लग रहा है कि 2-4 हम पार्षद बनवा लेंगे, बीएमसी आ रहा है ना, तो हम 2-4 पार्षद अपने भी बनवा लेंगे। एक सेकंड, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा इसमें बीच में। बीएमसी का जो बजट है वो करीब 66,000 करोड़ का, कई राज्यों के बजट से बड़ा, 66,000 करोड़। और बीएमसी का जो फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ बैंक में वो 88,00,000 करोड़ है। जी। अब सोच लीजिए, इसीलिए एक भी पार्षद बन जाए तो मौज ही मौज आ जाएगी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो केवल ये राजनीति है, ये मराठी भाषा से प्रेम नहीं है, ये हिंदी भाषा से नफरत है, केवल और केवल। ये जो झलकाने में आ रहा है और हिंदी भाषा से नफरत नहीं है, ये राजनीति है, मोदी से नफरत है। एंड में मोदी और भाजपा से नफरत है। बिल्कुल। और मोदी और भाजपा से भी एग्जैक्टली वो पार्टी है इस कारण नफरत नहीं है, आइडियोलॉजी इस कारण नहीं है। वो जीत रहे हैं नफरत इसलिए है कि साला हमको हरा कैसे दे रहा है यार, हाँ, हम क्यों नहीं है सत्ता में, और इस नफरत इसको हराने के कोई तरीके भी नहीं दिख रहे हैं। एंड में वो सत्ता की भूख ही आ गई ना, हरा लोगे यार। और जबकि आप इसको अगर आप टेक्निकल रूप से जाके देखोगे, तो अगर हम इस पे डेटा की बात करें तो पूरे भारत के अंदर लगभग 43% लोग ऐसे हैं जिन मातृभाषा के रूप में हिंदी को यूज कर रहे हैं, एक तरीके से लगभग 43% हैं। इसके बाद आप पंजाब में चले जाओ, लोग समझ लेते हैं, ये गुजरात में चले जाओ, लोग समझ लेते हैं, हरियाणा में चले जाओ, राजस्थान, आपका ये इधर उड़ीसा में समझ लेते हैं, जम्मू कश्मीर में समझ लेते हैं, 7 सिस्टर्स में समझ लेते हैं, सब जगह फिल्में देखी जाती हैं। उड़ीसा जैसे अरुणाचल के सीएम ने बहुत अच्छी बात बोली, बोले कि हमारे यहाँ 26 ट्राइब्स हैं और फिर दर्जनों सब ट्राइब्स हो जाएंगे, छोटे छोटे। बोले एक ट्राइब को दूसरे की भाषा नहीं पता, सही बात है, लेकिन वहां पे हिंदी सबको आती है, क्योंकि हिंदी बाइंडिंग लैंग्वेज है, बचपन से वो पढ़ाया जा रहा है हिंदी और अंग्रेजी बच्चों को, तो ये एक तरीका हो जाता है। अब जो दूसरी बात मैं भाषा को लेके बोलना चाह रहा था वो ये है कि आप सोचो कि बिहार में वेडिंग्स में कौन से गाने, पंजाब या हरियाणी गाने बज रहे हैं भाई। पंजाब में साला भोजपुरी गाना बज रहा है, जर्मनी में भोजपुरी पहुंच गया है, इस टाइप से। मैंने उसके बाद हिमाचल में भोजपुरी चल रही है। इसके बाद यदि इसी तरह से आप भाषाओं को, संस्कृतियों को लैंडलॉक कर दोगे, तो क्या कभी गणेशोत्सव बिहार में होता? हाँ, हमारे यहाँ होने लगा है अब। ये अभी पिछले 5 साल में, पिछले 5-6 सालों में हो रहा है। ठीक है, दुर्गा पूजा जो मेनली लिमिटेड था यूपी, आपको कहते हैं बिहार और बंगाल, ये तीनों में, और कुछ असम में। दुर्गा पूजा जब मैं बोलता हूँ तो 9 दिन का, एक दिन वाला दशहरा नहीं हमारे। या सरस्वती पूजा तो अभी मुझे लगता है बिहार, बंगाल और झारखंड में ही है। गरबा आप देखो कि हर जगह जाने लगा है, हर जगह गरबा सेलिब्रेशन एक दिन तो रखते ही हैं। बनारस के घाट पे इडली बिक रही है, क्यों बिक रही है? वहां तमिल लोगों का क्यों है गढ़, बंगाली टोला वहां पे क्यों है? इन सबको तो मार पीट के भगा देना चाहिए। अरे नॉर्थ इंडियन आज साउथ इंडियन इतना फूड खा रहे हैं भाई, हर जगह में। कौन सा सही बात है, बाहर जाओगे आप यही सब खाते हो, और उधर वाले लिट्टी चोखा खा रहे हैं, उधर वाले छोले भटूरे खा रहे हैं। तो ये क्या है ना कि आदान प्रदान, हाँ, कल्चर का ऐसे ही होता है भाई। और अगर नहीं करोगे ना, ये गोत्र वाला सिस्टम है भाई,
सर्वाइवल के लिए आप जितनी चीजें जहां से भी आप ले सकते हो, और वो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है समाज का, बिल्कुल बिल्कुल कि वो आगे बढ़ेगा। जैसे गोत्र का जो सिस्टम है वो आपके बहुत सारे मतलब रोग ये सब जो आपके लीनिएज में होगा उसको हटाता है, बेस्ट सिलेक्शन ऊपर जाता है। उसी तरह से इसमें हो सकता है किसी को लगे नहीं छोला भटूरा बढ़िया नहीं है देख के लिए, साउथ इंडियन के लिए नहीं खाएगा, उसको लिट्टी बढ़िया लग रहा है लिट्टी खाएगा, बिल्कुल कुछ और खाएगा, इस तरह से चलेगा। ये जब तक आप ओपन नहीं होगे ना, सिस्टम्स ओपन नहीं होंगे, ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन टाइप का है। आप खुद ही बना के खुद ही खाओगे, बर्बाद हो जाओगे, यू आर डूम्ड टू फेल। बिल्कुल। और इससे आपके आप देखो तमिल या और ये सब सिनेमा में बिहारी गुंडों का कितना यूज होता है होता है कि नहीं? हिंदी वालों ने तमिल वालों को साला कितना बेकार करके दिखाया, ये भी हमने देखा है। वो पड़ोसन फिल्म ये सब, पड़ोसन की साजन चले ससुराल थी, क्लाउन की तरह दिखाया जाता था पहले तो, वो काफी पुरानी फिल्मों में। हाँ, दोनों साइड, ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल। अब धीरे धीरे वो मुझे लग रहा है कि जब तक आप नहीं जानोगे तो स्टीरियोटाइप्स होते रहेंगे। जब जानोगे तो हो सकता है उसमें भी अलग तरह का कुछ सुधार आएगा, कुछ बढ़िया। तमिल के और तेलुगु फिल्म मेकर बना रहे हो, बिहार में कितनी फैन फॉलोइंग। पुष्पा का तो साला हुआ ही, और वो मैं पिछली बार भी कह रहा था कि पुष्पा इन्होंने सुपर हिट कराई है, मैंने तो है कुछ नहीं, वो पुष्पा 2 में कुछ भी नहीं है। मतलब पूरी फिल्म पुष्पा 1 और 2 जोड़ के देखोगे ठीक है, एक्सेप्टेबल, मतलब देख ले, थोड़ा लार्जर देन लाइफ टाइप का बनाया है। केजीएफ से खराब नहीं है, मैं ये कहना नहीं, केजीएफ से बहुत खराब है। नहीं यार, केजीएफ 2 से बहुत खराब है पुष्पा 2। नहीं, हाँ पुष्पा 2 कह सकते, पुष्पा 2 नहीं है एक्चुअली। पुष्पा क्या है ना, पुष्पा है 1.5 और 0.5 आधे में वो फिल्म जो है वो खत्म हो गई। पुष्पा 1 और 2 मिला के आधे में खत्म, आधे में जो उसकी बहन खींच के ले गया भतीजी, वो वाला जो वो चलने लगता है, वो जो उड़ के काट रहा है। पुष्पा 2.5 से 3.5 अब एक बनेगा तो खैर चलिए। लेकिन इसमें एक और चीज है जो आप मराठी वाली बात कर रहे हैं। हमने एनिमल का जब रिव्यू किया था, हमने सबने इसके ऊपर बात की जो मराठी सॉन्ग चलता है और वो हेडफोन लगा करके बोला वो देखो कितना अच्छा म्यूजिक था, उसके बारे में आपने बताया था कि आई थिंक वो कोई पुराना गाना था। दूसरा, आप फिल्म इंडस्ट्री को ही लो ना, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है भाई, जिसके ऊपर तुम जी रहे हो, जिसके ऊपर तुम उछल रहे हो, कूद रहे हो। अच्छा, तुम्हारा आदित्य ठाकरे जिसमें गाने गाता है, इनको बोलना क्या है, उर्दू वाला पॉइंट बोल दो। उर्दू पे आज तक ये हैदराबाद में उर्दू बोली जाती है, ठीक है, वहां पर कोई रोश नहीं होता। ये इसका कर्नाटक कहीं भी स्टेट की लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, हिंदी है वो। उर्दू मतलब हिंदी में क्या, हम हिंदी नहीं बोल रहे, हिंदी में अरेबिक शब्द डाल दिए तो उर्दू हो गया, इतना ही तो है, हिंदी ही तो है वो। और उर्दू बिना हिंदी के बोली नहीं जा सकती, पहली बात। हिंदी बिना उर्दू के बोल, ये लोग कहते हैं कि हिंदी को बिना उर्दू के बोल नहीं सकते, पर ऐसा है कि उर्दू बिना हिंदी के नहीं बोली जा सकती, और हिंदी है, हिंदी बिना उर्दू के कितनी भी बोल सकते हो। उर्दू आने से पहले जितने भी हमारा साहित्य है वो सारा का सारा हिंदी है भाई। हाँ, वो सारा का सारा हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य है। ये मूर्खता है ना कि तुम बोल दो कि बाद में जो बेटा या बेटी जो भी आई है वो बोल रहे हो कि वो जो है उसके बिना दादा पैदा नहीं हो सकते। वाह जी वाह। और ना इट इज़ ऑल, अगर ये इसको मैथमेटिकल टर्म्स में भी आप लेके जाओगे ना, तो जैसे मैं बता रहा था कि करीब 43% लोग हिंदी बोलते हैं, और बहुत बड़ी संख्या, अगर आप इस देश के अंदर जाओगे ना तो करीब करीब मुझे लगता है कि 65% ऐसे लोग होंगे जो लिख बोल या पढ़ आराम से सकते हैं, और उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आधी अधूरी टूटी फूटी बोल सकते हैं। तो भाई और कोई भी भाषा ऐसी बता दीजिए पूरे देश के अंदर जो 3, 4 या 5% से ज्यादा लोग बोल रहे हो। अंग्रेजी भी उसमें इंक्लूड करके बता दो। अंग्रेजी कितने लोग जानते हैं भाई? अंग्रेजी थोड़ा 3% मतलब प्रोफिशिएंसी, हाँ राइट, और लूजली 10%। हाँ, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि तो अगर आप इसको फाइनेंशियल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे तो उसमें भी आपको फायदा है, आपको बिजनेस बढ़ेगा, आपका ग्रोथ होगा सर। और इसी तरीके से अगर आपको ग्लोबल लेके जाना है अपने बिजनेस को, तो भाई इंग्लिश सीखिए। अभी चाइनीज जो इंग्लिश सीखते हैं ना, जर्मन कोई व्यापार करता है तो अपने देश में जर्मन में कर लेता होगा, लेकिन जब उसे ग्लोबल लेके जाना होता है तो वो एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव को ही भेजता है दूसरे देश में मीटिंग करने के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक बात जो है वो और कहने वाली है, जब हम यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, चाहे जर्मनी में जाएं चाहे डेनमार्क में जाएं, तो डेनमार्क में डेनिश इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में अगर आप जर्मन नहीं सीखोगे तो आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। सिमिलरली डच आपको आनी चाहिए हॉलैंड में, तो वहाँ पे ये वाला सीन है। लेकिन
वो जब अपने यहाँ पे व्यापार करते हैं तब ये वाला सीन है। बाहर के लिए आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए और दूसरी लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खत्म ही कर देंगे, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे। हाँ, वो वाली बात है। अच्छा, महाराष्ट्रियंस इसमें बहुत बड़ा श्रेय ले सकते थे। हाँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि 7 स्टेट्स ले लो, भारत का कोई भी हिस्सा ले लो, सब जगह हिंदी समझी जाती है। उसके पीछे का मेन कारण है फिल्में, कि फिल्मों के कारण सब जगह पे हिंदी फिल्में देखी जाती हैं। आप बताओ, एक हिंदी फिल्म बनती है महाराष्ट्र में रह करके, क्या वो मराठी में डब होकर के वहां चलती है? तो बंद कर दो हिंदी ना। में चलती है, हिंदी में चलती है ना मराठी। भाई कौन देखता है? अच्छा, अभी फिल्म आने वाली धुरंधर, ये मराठी में डब होकर के महाराष्ट्र में चलेगी क्या? हिंदी में चलेगी। हिंदी में देखिए कौन सी भाषाएं डब होती है भाई? वो होती है तेलुगु, होती है तमिल, होती है कन्नड़, होती है मलयाली, होती है। भाई साहब, पंजाबी में होती है क्या? सुनो, इवन बंगाली में भी नहीं होती यार। बंगाली में होती है क्या? कश्मीरी में होती है क्या? नहीं होती। उसके अलावा सब जगह हिंदी में चलती है। तो वो हिंदी इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल इसमें फिल्मों का भी है। महाराष्ट्र इसमें बहुत अच्छा श्रेय ले सकता था कि भाई हमने एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और ये काम हमारे महाराष्ट्र से होता है। इसमें ये देखो, सबका प्यार मिलता है महाराष्ट्र को, लेकिन वही होता है कि अपना जूता दूसरे के हाथ में देकर क्या साला मेरी कनपट्टी में मार और मेरी बेइज्जती कर। और अंकुर भाई एक बात बताओ कि ये क्या कहते हैं, हिंदी का यूज होने से क्या गुजराती डेड हो गई क्या? बंगाली डेड हो गई क्या? साला पूरे वहां के लोग उसी भाषा में बात कर रहे हैं, जो अजीब सी बातें करते हैं लोग। अंकुर भाई ने जो बात करी, मराठा मंदिर उसमें 10 साल तक हिंदी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे लगी रही। तो मराठा मंदिर में काहे लगने दिए भाई? सही बात है। मराठा संस्कृति इससे बर्बाद हो गई। नहीं, सबको जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं सबको मारो, डंडा मारो, निकालो। और क्या, बॉलीवुड बंद करना चाहिए वहाँ पे। पिछवाड़े में दम है, बॉलीवुड और पूरी सीरियल मेकिंग इंडस्ट्री जो भी है, सबको वहां से निकालो। बोलो सब यूपी जाओ, बिहार जाओ, हमें नहीं चाहिए। यूपी वाले तो कह रहे हैं आ जाओ भाई, वो तो देंगे। हमारा कल्चर खराब कर रहे हो, तो हमारी मराठी लैंग्वेज खराब कर रहे हो और हमारे बच्चे भूल गए हैं सारी लैंग्वेजेस। आज ना ये क्या उल्लू टीवी आया है, उसका जो एक पॉलिश्ड वर्जन है वो तो टीवी पे डाल ही रहे ना ये। सही बात है, चाहे फिल्मों के माध्यम से हो या सीरीज के माध्यम से हो, भाई उल्लू टीवी चल रहा है टीवी हर जगह पे। सही बात। हाँ जी। तो इसमें ना एक और लास्ट पॉइंट ये है कि भाई देखो, जब हम हरियाणा में बात करते हैं तो हरियाणवी आदमी कहता है, कोई मतलब सपोज करो बिहार से कोई आ गया या कोई कहीं से भी आ गया, किसी भी दूसरे राज्य से आ गया, वो राज्य का बंदा हरियाणा का आदमी सामने बैठा तो कोशिश करता है कि हरियाणवी में बोले उसके साथ। और ये मैंने अक्सर देखा है कि हरियाणवी के सामने वाला हरियाणवी में बात करने की कोशिश करता है। अब वो आदमी हरियाणवी बिल्कुल नहीं बोल पाता, बोल ही नहीं सकता। तो हरियाणा का आदमी उससे ये कहता है कि भाई रहने दे, तू खत्म ही कर दे रहा, पूरी लैंग्वेज तू खत्म कर दे रहा। मजा नहीं आ रहा भाई, रहने दे, तू अपनी में ही बात कर ले। तू भोजपुरी बोल ले, मैं समझ लेगा, मैं समझ लेगा भाई, पर तू रहने दे, हरियाणवी मत बोल। अब यहाँ पे अलग चल रहा है कि तुम मराठी बोलो। अब हरियाणा का आदमी मराठी जब बोलेगा या पंजाबी जब मराठी बोलेगा तो वो क्या शुद्ध बोल लेगा? वो तो भाषा को, इंग्लिश भी हरियाणा में बोलता है। हाँ, वो भाषा को खराब नहीं कर देगा। क्या आप अपनी भाषा को खराब करवाना चाहते हो? मतलब क्या, कौन सा लॉजिक है? मेरे को ये समझ में नहीं आया आज तक। इसका बस एंड में मैं इसमें यही कहूंगा कि देखो भाई, क्या है जो, जैसे फॉर एग्जांपल बेंगलोर में रह रहे हो, कर्नाटका में रह रहे हो, 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए, धीरे धीरे सीख लीजिए लैंग्वेज को। सम्मान हर लैंग्वेज का है। मैं इस बात को हमेशा से मान रहा हूँ कि भाई हिंदी माँ है तो कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम हमारी मौसी माँ है। सिंपल सी बात है, उसको उसी हिसाब से चलाइए और सबका सम्मान है। पर इसमें ये सारा लैंग्वेज वॉरियर्स जो ये सब कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी लैंग्वेज के साथ ही बुरा कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है इससे। ये भी है ना। देखो, मैं अगर एक मान लीजिए कि आलू का और कांदा का ठेला लगा रहा हूँ, प्याज का, तो भाई मेरे लिए तो बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है और मेरे भीतर से ही आएगी कि मुझे साला कांदा बोल देगा, मैं इसको प्याज बोलता हूँ। सब्जी का नाम, मतलब बेसिक चीजें तो मैं सीख ही लूंगा ना। सही बात, कि भाई मेरा बिजनेस फ्लरिश करे। सही बात है। नहीं सीख रहा है तो मेरा नुकसान है। राइट। मराठी का हमारा नुकसान। सही बात है। तो मैं अपने प्रोफेशनल, और दूसरी चीज ये भी है कि यदि आप भाषाएं अधिक सीखते हो ना तो आपको दूसरे विषयों में भी लाभ पहुंचाता है। बिल्कुल। उसका केवल लिंग्विस्टिक डायनामिज्म आप में नहीं आता है, आप में और चीजें समझने की, सोचने समझने की शक्ति का भी। अभी मैंने क्या था, जब मैं ऑफिस में जाता था तो मैंने मैंडरिन सीखी थी, चाइनीज थोड़ी बहुत। तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने नाम शुद्ध रूप से लिए उनके। जैसे माओ त्से तुंग है, अब इसको लोग हमारे यहाँ बोलते हैं माओ जेडोंग।
हाँ। वो है माओ त्से तुंग। हाँ। तो ये फायदा है आपको बेसिक चीजों में। या फिर शियाओमी बोलते थे लोग, शाओमी। Xiaomi। जबकि जब मैं बीजिंग मेरे को गया लगा, तो वहां अरे पे मैंने बोला कि शाओमी ऐसे करके, तो उसका अलग ही तो होता है। आपने शोमी कर दिया। नहीं हाँ, तो उस तरह से चलता है। तो बेसिकली यही है। या फिर आप फिल्में देखते हो ना, उसको जीन क्लाउड वैन डैम बोलते हैं, जॉन क्लॉड नाम होता है उसका, ठीक है, जॉन पॉल सार्त्र होता है, इस तरह से। तो ये सब चीजें आप सीखोगे तो नुएंसेज आप सीखते सही बात है। प्रोनाउंस, नाम भी आप किसी का सही ले लो ना, जो दूसरे जगह का है, वो उतने में भाई तृप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया, तुमने अजीत को अजीत नहीं बोला, ठीक है, तो आदमी उसी में प्रसन्न रहता है। सही बात है। तो अभी अजीत भाई ने थोड़ी देर पहले पप्पू यादव के बारे में बात की। बिहार चुनाव पे चलते हैं। बिहार चुनाव मजेदार हो रहे हैं भाई साहब। पप्पू यादव शेर का कॉरेजा लेते हुए रोने लग गए। नहीं, पप्पू को नहीं चढ़ने दिया। मैंने कहा है पप्पू को पप्पू की गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, ये कैसे हो सकता है? चक्कर क्या हुआ कि पप्पू स्टेज पे था, तो पप्पू ने कहा कि पप्पू नहीं आएगा, एक स्टेज पे एक ही पप्पू अलाउड है, क्योंकि एक पप्पू को मैंने मार दिया है। एक पप्पू जो है, पप्पू यादव स्वयं में एक स्टेज है। फिरती फिरती गाड़ी है यार, आप उनके ऊपर खड़े होके रैली कर सकते हो भाई। और एक बात है कि जैसे लिफ्ट हो गया, ट्रॉली हो गया, इसकी वेट की कैपेसिटी होती है बाहर का, 100 किलो, 200 किलो, 300। आदमी ही साला ट्रॉली के साइज का है। अब जैसे भैंस वैस को नहीं बांध के ले जाते हैं, अब उस हिसाब आप सोचो कि वहां पे एक आदमी पहला स्टेप देगा, ट्रॉली ऐसे हो जाती है। उस पे राहुल गांधी है खड़े, तेजस्वी जी, तो उन दोनों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा भाई। वो सोचो लॉन्च हो गए एस्केप वेलोसिटी से बृहस्पति के, सही बात है, सही नहीं रहेगा ना। तो लालू यादव भी ये बात जानते हैं कि कन्हैया हो या कन्हैया को क्यों मना किया है? मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि कन्हैया को क्यों मना किया। तो भूमिहार का अपमान है। अच्छा, कन्हैया भूमिहार है? और क्या, और क्या। ये दुर्भाग्य है, उसको आधार बना के आप मुझे टारगेट मत करने। मुझे तो अपना भी अपमान लग रहा है इसमें। भूमि, ये सिर्फ भूमिहार का अपमान नहीं, मुझे अपना भी लग रहा है। बैकग्राउंड हमारा मिलता है। भूमिहार से सब अपना बैकग्राउंड मिला लेते हैं। एक्चुअल में मेरे 3 जनरेशन पहले के गांव का है, मतलब बिहट जो गांव है, और सेम हमारा दोनों का गोत्र भी सेम। मैं यही पूछना था, गोत्र सेम है हमारा, मतलब मेरा भाई हुआ, चचेरा भाई। तो वो इतना, आप इतने क्यों? वो सोच का फर्क है। सोच, बिल्कुल, आप सोच के हिसाब से बढ़ गए, वो सोच के हिसाब से घट गया, रह गया। वो मतलब बिहट जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर के गांव के बगल में, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, सोचो आप। इसीलिए उसको पिछले बार जब चुनाव में गया था, उसको राह चलते जहाँ तहीं थपड़ा रहे। हाँ, लोगों ने पीटा बहुत। 16-17 जगह वो मार खाए बिहार में 2019 के चुनाव की बात। बिहार का कल्चर हमसे बहुत मिलता है कई मामलों में। ये बड़ी ये बहुत चीजें सुनते हैं हम भी, कि इसको साले को वहाँ पीट दिया। यार सारे बिहार के तो मैक्सिमम वहाँ पे बिहार रेजिमेंट ही था ना। बिहार वाला बनेगा। कौन सा? अरे यार, वो बिहारी नहीं बोल पाएगा ना, वो भोजपुरी कैसे बोलेगा? वो एक्सेंट नहीं आएगा। कर्नल थे ना वो, शायद साउथ इंडियन थे। अच्छा, संतोष बाबू वो आंध्र के थे। आंध्रा के थे वो। उसके ऊपर बना रहा है, मूछ लगा लिया भाई ने, हो गया और खत्म हो गया। एक बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा भाई। एक आध कोई आइटम सॉन्ग आ जाएगा नोरा फतेही का, और बस लोग भी खुश हो जाएंगे। चलो, अरे मजा आ गया। ये तो बहुत। मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कहा कि ट्रॉली पे ट्रॉली नहीं चढ़ सकती, नहीं तो ट्रॉली पे लट जाएगी। लेकिन ये पनौती क्यों नहीं चढ़ने दी? अच्छा, उसको ऑलरेडी एक पनौती था। बापू पनौती ऊपर था, तो नीचे कन्हैया पनौती था, इसलिए नहीं चढ़ने दिया। कल से एक जोक चल रहा है, लटक के चूसने चाटने लगते हैं ना, तो ठीक नहीं लगता पब्लिक में। कल से एक जोक चल रहा है कि एक को इसलिए नहीं चढ़ने दिया कि उसकी जात वाले वोट नहीं देंगे। एक को इसलिए नहीं चढ़ने दिया कि उसके जात वाले अपने आप ही दे देंगे। नहीं चढ़ने दिया। ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो चाटने वाटने वाली बात है, कि भले ही स्टेज बिहार में था, भले ही वहां पे स्टेज पे वैसे सॉन्ग्स चलते हैं, भले ही वहां पे स्टेज पे उनके कॉलेज में आग लग गया है, लेकिन वहां पर ना पुरुष प्लस पुरुष नहीं चलता है। अच्छा। इसलिए वहां पर उसको मना करवा दिया गया, और दिन दहाड़े आप ये काम नहीं कर सकते। अरे राम, अश्लील होता जा रहा है ये। तो अभी देखो, पप्पू यादव को भगा दिया,
उधर से प्रशांत किशोर का फैक्टर आ रहा है भाई साहब। टोपी पहन के घूम रहा है भाई। हाँ, प्रशांत किशोर का राजनीति बदलने चले थे साला, अपना मजे भी बदल लिया। चलो वो तो देखो, वो तो उसने करना ही है, अब थोड़ा मुसलमान तो खींचेगा ही, वो कोशिश तो है उसकी। अच्छा वैसे खींचे मुसलमान खींचे, अच्छा लगेगा पर मुझे। जाएंगे नहीं मुसलमान, जाएंगे नहीं, वो उनको पता है नहीं, वो कहाँ तो जाना है। समझदार कौम है भाई, देखिए वो पूरे वैश्विक स्तर पे समझदार। वो तो 12 जगह साला वो मेयर बना न्यूयॉर्क लिए जिन जाते लोगों ने। मेयर इज इक्वल टू सीएम ऑफ दिस, भारत के सीएम के बराबर एक तरीके से मान के चलिए वहाँ का जो मेयर होता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से राज्यों वाइज उस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो मेयर बहुत बड़ी पोस्ट होती है वहाँ पर, उन्होंने साला 10-12 जगह तो शायद मेयर बना चुके हैं। 13 मेयर है। ये छोटी बात नहीं। और ज्यादातर मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तानियों ने विदाउट फायरिंग अ बुलेट एक तरीके से कैप्चर कर रहे हैं वही। और 4 या इस्लाम भी ऐसे ही फैला भाई। 4% पॉपुलेशन से उन्होंने विदाउट फायरिंग है बुलेट। उस वक्त तो बुलेट था भी नहीं, तलवार चलाई भी ना। नहीं ऐसा तो नहीं हाँ, है। वो देखिए वो तो सूफी संत उनके इतने महान हुए, उन्होंने थोड़ी कुछ किया, उन्होंने तो बुलाया आ जाइए आ जाइए। जैसे हमारे ये जिन्होंने आपके ऊपर कुछ किया, वो उन्होंने गौरी को बुलाया। उन्होंने गौरी को बुलाया। भाई आप केवल इंडोनेशिया के लिए मान्यता थी कि वहां पे विदाउट ये ब्लड शेड के हो गया, बट वो भी नहीं है, वहां पे भी बहुत ब्लड शेड हुआ है। ब्लड शेड नहीं, क्या होता है ना, कोई इस तरह के क्षेत्र में जहाँ पे आपको लार्ज स्केल दिखेगा, उसमें यह होता है कि सत्ताधीश ने ही कन्वर्जन ले लिया। तो उसके बाद जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गए, पूरा भारत जैन हो गया उस टाइप से, या फिर अशोक जो है बौद्ध हो गया, तो लोग जो प्रभावित होके बौद्ध बन जाते। यह था राजा तथा रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी अपना ही पूरा यूरोप बन गया, पूरा हो गया। वही नहीं, वो तो रहेगा। वापस से बिहार चुनाव पे चलते हैं जी। तो पता नहीं, प्रश्न किसी से नहीं पूछा बिहार चुनाव, इनके प्रश्न में ही सबने प्रश्न और उत्तर अपने आप ही कर ली ना। तो मजेदार प्रश्न था। हमने तो पप्पू यादव अभी बोला ही था, तो आप सबने झपट लिया। तो सबके मन में कौतूहल था, नहीं पप्पू पे हम बोलेंगे। नहीं मैं जानता है। मैंने सोचा कि रात में साला एक सटायर लिख लूं, फिर आज ये रिकॉर्ड करना था, मैं लिख नहीं पाया, तो अब सीधा लाइव ही करूंगा। हाँ, तो बिहार चुनाव में अभी के ये प्रशांत किशोर का अच्छा एक मूवमेंट बन रहा है, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे। धरातल पर कितना है वो देखने पे पता चलेगा। पर क्या प्रशांत किशोर एक दूसरे केजरीवाल इन मेकिंग है, या प्रशांत किशोर से कुछ दूसरा कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अजीत भाई आप बताइए। जिन्होंने इस मुद्दे पर पूरा लाइव किया, मैंने देखा था वो लाइव। तो आरंभ में यही लग रहा था कि वो दूसरा केजरीवाल बनना चाह रहा है, और मोड लगभग वही था कि आपका बेस बनाया, लोगों को जोड़ना आरंभ किया, सोशल मीडिया बताना चालू किया कि हम एक नई राजनीति करने आ रहे हैं। उसके बाद घर घर जाके अप्रोच करना चालू किया, लोगों को बताना, और ये लंबे समय चला। तो स्टार्ट में लग रहा था कि ये भी वही हवाई वादे कर रहा है। अब इसमें और केजरीवाल में सिमिलैरिटी स्टार्ट में आपको वही दिखेगी। केजरीवाल के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, लेकिन वो सॉल्व कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। प्रशांत किशोर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसमें और उसमें अंतर यहाँ पे ये आ जाता है कि वो जिस तरह से सॉल्यूशन को अत्यधिक सिंप्लीफाई कर देता था ना, इसमें यह है कि ये लॉजिकली थोड़ा बताता है। इसमें भी अभी आपको 60-40 का दिख जाएगा, क्योंकि वो नेता है, इंजीनियर नहीं है कि इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए। वो कुछ चीजें बोल रहा है कि जो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ नहीं होने वाला। अब ये गलत बात है। उसने कहा कि पोर्ट नहीं है यहाँ पे। हाँ, पोर्ट नहीं है, वो तो नीतीश ने भी बोला था। अच्छा, हो सकता है कि उसी ने नीतीश को ये आइडिया दिया होगा कि ये बोल दो, क्योंकि उसके साथ था। उसने ये भी बोल दिया कि फिनलैंड में कौन सी फैक्ट्री है भाई, 25% जो है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्डिक नेशंस में है। नोकिया इज आई थिंक बिहार में एरिक्सन है। भाई मेरे को ये बता दो, टाटा जमशेदपुर में काहे चले गए? बिहार का ही तो अंग था। भाई बिहार में मैं बताता हूँ ना कि आप अपने से एक जनरेशन ऊपर, पिताजी एक जनरेशन में खोजो, आपके रिलेटिव में कोई ना कोई मिल जाएगा जो बिहार में काम करता था, सही बात, सरकारी जॉब कर रहा। क्यों पता है? बिहार ऐसा अकेला राज्य था जिसमें एक राज्य में 16 इस तरह के शहर और हैवी इंडस्ट्रीज थे, 16। बाकी पूरे स्टेट में आप 70 के दशक में देखोगे ना, पूरे स्टेट में 1 मिलेगा, 2 मिलेगा मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल स्पेसेस। बिहार में क्या था? इंडस्ट्रियल स्पेस नहीं था, पूरा टाउन जो है ना, डालमिया नगर, टाटा नगर,
इस तरह से जमशेदपुर, ये सब करके जो है ना पूरे भारत से वहां पे पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने लोग तरसते थे बिहार में आने के लिए। वो तो बाद में साला ये कांग्रेस और लालू ने बर्बाद जो है वो किया। हाँ, इसमें ये एक बहुत बड़ा 25% चीनी मिल भारत का बिहार में। अब तो आई थिंक सारी बंद है, सब बंद है। अब बंद हो गई। अब यूपी में चल रही है। हाँ, अब यूपी में चल रही है, मैक्सिमम यूपी से। जो ये लैंडलॉक्ड वाला आ रहा है कभी पोर्ट नहीं है, तो यूपी में भी नहीं है। यूपी इज ग्रोइंग अब और तो पोर्ट तो साला कलकत्ता में है। कौन सा ग्रोथ दिखा रहा है भाई? सही बात है। बंगाल पोर्ट, जिनको उड़ीसा में पोर्ट नहीं है। सही बात है। वो क्या बीमारू राज्य और ये सब में नहीं आता? अरे भाई दिल्ली में पोर्ट है क्या? हाँ, तब हरियाणा में पोर्ट है, गुड़गांव में पोर्ट है। नहीं है। कहाँ की बात? अब बिहार में तो पोर्ट है, पाकिस्तान वाले पटना से पोर्ट थे, उसको तबाह कर दिया। तबाह कर दिया, अब इसलिए वहाँ नहीं पे काम कैसे होगा। होगा? इसलिए उन्होंने कहा कि पोर्ट तो नहीं है। फिर वापस आते हैं पीके वाले पे। फिर क्या हुआ ना कि जब मैंने लोकसभा के टाइम में देखा इसको, अब 1 साल बीत चुके हैं और केजरीवाल टाइप का जो है ना वो सिमिलरिटी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है उससे, वो है नहीं। अब ये बंदा लेवल 2 में पहुंचा है, क्योंकि यार पॉलिटिकल कैंपेनिंग डिजाइन किया करता था, इसको पता है चीजें कैसी की जा सकती है। काडर बनाया, अपनी बात जन जन तक पहुंचाई। फिर जो एक चीज की एब्सेंस थी बिहार के पॉलिटिक्स में, और मैं लंबे समय से ये बोल रहा हूं, बिहार में होप अगर आप सेल कर सकते हो ना कि हम यार नई राजनीति फाजनीति नहीं, हम बिहार को डेवलप बनाएंगे, खाली इतना बोल दोगे ना और एक ब्लूप्रिंट दिखा दोगे कि यहाँ से ये कर सकते हैं, एक तरफ बाढ़ की समस्या है, एक तरफ सूखा है, एक तरफ पानी का समस्या है, इसको ऐसे इतना कर दोगे ना, बिहार ये कहता है कि नहीं, लेट्स गिव हिम अ चांस। इस टाइप की बात है, उसको कम से कम सुनने जा रहे हैं। भारत बंद था, सीतामढ़ी में देखिए उसकी रैली में कितनी भीड़ है। एक और टेक्निक इसने मैंने नोटिस की है, सड़क पे चलता रहता है और मीडिया वाले को सड़क पे ही बुलाता है। चलते चलते गाड़ी से निकल के या तो सनरूफ से या फिर गेट खोल करके खड़े होके माइक ले लेगा, बोलेगा, फ्रेम में खाली उतना ही दिखता है, उसके पीछे कोई भीड़ नहीं होती, उस तरह की भीड़ नहीं होती है जितनी उसकी रैली ऑर्गेनाइज्ड होती है। सड़क पे कहीं कहीं पे आपको दिखेगा भीड़, लेकिन हर जगह पे नहीं होता। और वहां पे जब वो संवाद करता है ना, वो आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे आपसे एक्चुअल में कर रहा हो संवाद। वो नेता जो है भाषण नहीं दे रहा है, वो बैठ के राह चलते हैं और भाई क्या चल रहा है आजकल, इस टाइप से वो जो है वो बात करता दिखता है। तो इसका एक अपील है अपना सबकॉन्शियस लेवल पे, मैं बोल रहा हूँ। इसको जो लोग वोट देंगे वो भाजपा का वोट जाने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि अर्बन एजुकेटेड वोटर जो है वो इधर स्विंग करता है, वही डेवलपमेंट चाहता तो वो है। और पिछले बार भी मैंने बोला था कि लेकिन उसको बैलेंस आउट कर देगा एलजेपी। एलजेपी पिछली बार 52 सीटों पे 29 पे तो डायरेक्ट 52 पे उसका प्रभाव दिखा था जेडीयू को हराने में, या उसको मतलब कट डाउन करने में उसके बेस को। अभी ये लोग साथ हैं, ये फैक्टर जो है ना चलेगा। प्लस बिहार बहुत कॉम्प्लेक्स जगह है, बिहार दिल्ली नहीं है जहां पे कांग्रेस ने गिव अप कर दिया। बिहार में 3 प्रोमिनेंट बड़ी पार्टियां हैं, 70 सीट ने 243 सीट, 243, उसमें हर पार्टी अपने आप में क्षमता रखते हो 70 सीट पा सके, हर पार्टी इंडिविजुअली। ठीक है, राजद भी ला सकती है, जदयू भी ला सकती है, भाजपा तो ला ही रही है। सिंपली 2 पार्टी को जोड़ दो, आप सत्ता में आ जाओगे। 120 सीटें आपको चाहिए। अब प्रशांत किशोर ने इसमें बोला है कि नहीं भाई 25 सीटें भी जेडीयू को आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि उनका आकलन जो है वो सही है। ये एक पॉलिटिशियन की बात है, वो डिमोरलाइज करने के लिए बोलते हैं सपोर्टर्स को। यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है कुछ दिखे प्रशांत किशोर का, क्योंकि देखो सारा उन्होंने रिसोर्स लगाया था। 4 अभी विधानसभा उपचुनाव हुए थे, उसमें उनको 10% आया वोट शेयर, तो उसको बहुत कह रहे हैं कि 10% बहुत बड़ा होता है, सही होता है, होता भी है। परंतु 243 सीटों पे जब आप लड़ोगे, आपका कैंडिडेट कौन है वो मैटर करेगा। कास्ट इक्वेशंस है, आप नहीं लड़ रहे हो जाति के नाम पे चुनाव, दैट्स वेल एंड गुड, बट जो वोटर है वो अंततः मतलब a certain number of percentage of voters they are going to decide on बिल्कुल, ये पूरे देश में होता है। बिल्कुल, जहां हम नहीं जानते कि नेता कौन है, उसका विजन क्या, हम कास्ट को वोट करते हैं, सीधी सी बात है। उसको देखते हुए मुझे डाउट है, ये तो बोल रहे हैं हम सरकार ही बना लेंगे ना, या हम एक लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे, इस टाइप का है।
वो अच्छा है। अब अमित शाह भी बोलते हैं हम 2/3 मेजोरिटी जो है बंगाल में ले आएंगे, हो नहीं पाता, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से मैं देखता हूँ। तो इसमें अंकुर भाई जी, अगर आपने हाँ प्रेम पत्र जो है पत्र नहीं कुछ और। कुटवा दो इन्हें। जी हाँ, तो अगर हम बात करें बिहार में बदलती बिगड़ती समीकरणों के बारे में, जैसे एलजेपी आ गया भाजपा के साथ और वो लड़ रहा है, मतलब अभी कांग्रेस पर ने, यार वो हर सीट पे लड़ रहा है तो कैसे साथ? नहीं वो हर सीट पे लड़ नहीं रहा है, उसने ये कहा कि मैं हर सीट पे लड़ूंगा, मतलब मैं एनडीए के लिए हर सीट पे लड़ूंगा, हर सीट पे जाके कैंपेन करूंगा। उसका कहने का अर्थ ये था, जिसको कांग्रेस ने इस तरीके से बना दिया कि वो हर सीट पे लड़ रहा है, खड़ा हो रहा है, वो मोदी के खिलाफ, हाँ, मोदी और इसके खिलाफ हो गया है, तो वो उसको बना ऐसे दिया गया, जबकि वो लेटर पूरा। मेरा तो एक एम्प्लॉय बोला मैं लेट आ रहा हूँ, हमारा भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा, आप काम तो करते नहीं हो। सैलरी हम खूब बांट रहे, लेकिन ये देखो खानदानी रईस जो होता है वो सही बात है, खानदानी आदमी है भाई। हाँ जी, अच्छा, भाई, बताओ। करोड़ों बीघा खेत है इनके पास, करोड़ों अरे यार, सैफ अली खान का पूरा, सैफ अली खान की पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम हो गई है। वो हम ही तो खरीद रहे हैं। जी हाँ, तो अब बिहार में समीकरण लगातार रोज बदल रहा है और तेजस्वी अपने आप को इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जॉब तो वही क्रिएट कर सकता है। नीतीश वही कुमार कर ही सकता है। लैंड फॉर जॉब कौन लेके आया भाई? वही लोग जो है टैलेंट फॉर जॉब होता है बिहार में। अब तेजस्वी, उसके पिता, ये सब मैन्युफैक्चर करते थे भाई जॉब। हाँ पूछिए अब। हाँ, तो तेजस्वी अपना ये दिखाने में लगा हुआ है कि भाई जॉब्स मैं क्रिएट करूंगा और तो किसी के पास है नहीं। आपको लगता है जॉब्स क्रिएट कर पाएगा? जॉब्स क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए बिहार में? मतलब जॉब क्रिएट करने के लिए 9वीं फेल होना चाहिए। दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि सीएम बनने के लिए ये होना चाहिए कि आप खुद 9वीं फेल हो, लेकिन जो यूपीएससी पास करके आए हैं उनके सामने पोडियम पे खड़े होकर आप भाषण दो ने, वो आपको सलाम ठोके। यस, वो सलाम तो ठोकेंगे ही, साथ साथ पूरे बिहार को इंस्पिरेशन जाएगा कि भाई हमें भी यही काम करना है, हमें भी 9वीं तक पढ़ना है बस। उससे क्या होगा कि सिविल सर्विसेज में जो आए हुए हैं वो कब आते हैं? 10 साल की मेहनत के बाद में, पूरा रगड़ने के बाद, घर वालों का पैसा सूंतने के बाद में, ये मोबाइल, मोह माया, लड़की, गर्लफ्रेंड, ये लव लेटर छोड़ने के बाद में, तभी तो होता है ना आदमी पास। और क्रिश्चियन पत्नी रखने के का भी कुछ एडवांटेज मिलेगा? वो तो टोटके हैं, अलग अलग टोटके हैं। अब क्रिश्चियनिटी है कृष्ण नीति, कृष्ण जी थे यादव, तो शादी तो उसने यादव में। हाँ, और चाहे आप क्रिश्चियनिटी कहो चाहे फिर आपको यहूदी तो स्टैंप मार के यादव है। एक मुझे मिला था भाई, एक आदमी ऐसे ही, वो मुझे पूरा कन्विंस, क्रिश्चियनिटी और कृष्ण नीति पे वो लगा हुआ था कि अजीत भाई मैं कन्विंस कर दूंगा। पूरा मतलब खाना उना बना रहा, बता रहा है कैसे है। मुझे वही याद आ गया कृष्ण नीति। तो ये तो एक बहुत आराम, मतलब ये मैं कहता हूँ सफल टोटका है। तो क्रिश्चियन वाइफ अगर आपने ले ली है तो फिर तो आप फिर बड़े भाई सकते हो। फिर बड़े भाई को तो यादव मिल रही थी, वो क्यों नहीं लेने दे रहे? नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन अगर आपने पूछ दिया तो मैं बना के लेकिन आपने जो क्रिश्चियन वाली बात कही है ना, लेजर लाइट वाले मंत्री बन सकते हो आप उससे। अच्छा। हाँ, आप यहाँ ये बिहार में मत रहो। सही बात। हाँ, उससे आप बहुत दूर तक पहुंच सकते हो। है ना? बात तो सही है। देखो आप ये जो कह रहे हैं ना कि भाई जॉब क्रिएट कर सकते हैं वे, बहुत सारी जॉब्स होती हैं। देखिए, पहली जॉब होती है कि मान लो कि किसी के अकेला लड़का है, उसको किडनैप करना है, तो एक जॉब ये हुई। अब इसमें क्या है खाली एक जॉब अभी मैं बता रहा हूँ ना, 5 उसके हेल्पर चाहिएंगे, ठीक है, एक हैंडलर चाहिएगा, फिर एक मैनेज करने वाला जो कॉल पे मैनेज करेगा, तो इससे एक बहुत बड़ा जो टेलीकॉलर का बिजनेस होता है वो बनेगा। फिर उसके बाद में फिरौती, पैसा कहाँ लिया जाएगा, कहाँ से उठाना है, मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहेगी, फिर कैश फ्लो बढ़ेगी। देखिए कैश फ्लो होगा, फिर उसके साथ ही साथ आपको उसमें जासूस निकलेंगे। ये नहीं, एक वाइटल चीज आप भूल गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी ओमनी जो है, ओमनी वैन, उसका जो भी मारुति है कंपनी, इको मारुति कंपनी, मारुति इंडियन कंपनी, यस, वो कंपनी जो है भारतीय है, उसने इको बनाई, बहुत जबरदस्त बनाई है। अब उसमें क्या है कि आप हाथ पैर बांधते रहो, पीछे फेंकते रहो, बांधे पीछे फेंका, है नहीं, बंडल बांधो पीछे फेंको। अब लेके आप, अब आपको खुफिया जगह कहाँ चाहिए? जंगल के अंदर। जंगल में कौन रहते हैं? आदिवासी टाइप लोग, और वहां पर, हाँ,
तो वहां पर आपका बिजनेस क्रिएट होगा, क्योंकि आपको वहां जंगल में सुरंग खोदनी है, वहां लोगों को रखना है। फिर दूसरा होता है कि जो इन्होंने बताया कि लैंड फॉर जॉब, अब इस तरीके के लोगों का चयन करना, उसके लिए भी बहुत सारी जॉब्स चाहिएंगी कि भाई कौन दे सकता है कौन नहीं, फिर घर जाना। मेडिकल भी तो होता है, किडनी निकाल दो, फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है। फिर एक होता है जो नकल करवाते हैं। देखो उसमें जो लैडर निर्माता यानी कि सीढ़ी निर्माता होते हैं, पर्ची निर्माता होते हैं, फिर वहां जाकर के एग्जाम देने के लिए, पर्ची बांटने के लिए, फिर जो कैश फ्लो आता है उसको कलेक्टर भी होते हैं उसके अलग अलग। तो इतने सारे तो कलेक्टर बन जाएंगे भाई, अपहरण वाले कलेक्टर अलग हैं। तो तेजस्वी को नकल करवाने क्यों नहीं गए कोई? देखिए अगर तेजस्वी जी नकल करके पास हो जाते तो वो देश में ही ना बचते, फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते। तो बिहार का डेवलपमेंट कैसे होता ये बताओ। एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक किसान का, एक मतलब गाय भैंस पालने वाले व्यक्ति जो है, उसका जो बेटा है, आप चाह रहे हो कि उसको अमेरिका भेज दिया जाए? टैलेंट को आप बाहर भेजना चाह रहे हो? मेरिट को आप बाहर भेजना चाह रहे हो? नहीं। मीसा को क्यों पढ़ा दिया इतना? मीसा क्यों एमबीबीएस कर गई? नहीं, मीसा ने एमबीबीएस किया है कि नहीं, आप ये भी उसे भी विषय में तो जाओ ना। और उसमें मेन बात, उस पे तेजस्वी ने खुद ये बात स्वीकारी है कि भाई मेरे बाप माँ दोनों मुख्यमंत्री, चाहते तो मैं क्या बनवाने लेता डिग्री। उसके बाद ये नहीं बोला कि मीसा का भी तो ऐसा ही हुआ। हाँ, वो ये नहीं बोल पाया, बट कई बार क्या रीडिंग बिटवीन द लाइंस टाइप का होता है। ईमानदारी, वो बेसिकली अपनी ईमानदारी दिखा रहा है भाई हमने नहीं बनवाया है, तो किसी ने कर लिया। अब देखो ऐसा ही हुआ कि जब कहा गया कि लालू जी को किडनी लगनी है, तो उन्होंने कहा कि पर्ची मंगवा लो, कहे हम देंगे कि हमने दी है। तो वैसे ही होता है कि हम दे रहे हैं पेपर, नाम हमारा होगा कि हम पास हुए हैं एमबीबीएस, ठीक है, लेकिन वो लेके किडनी किसी और की आते हैं, वहां पे चिपका किसी और की देते हैं वहां। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आप ही बताओ कि कितनी जॉब्स निकलेंगी, हर घर बच्चा। अभी तो जब लालू जी के बेटे के थोड़े दिन के वो चली थी ना, तो बाइक पे बैठ के 3 मुसलमान लड़के, दोनों हाथों में उनके कट्टे थे और पुल से गुजरे, धाए 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 धाए, और कितने बच्चे मार दिए उन्होंने। भैया आप बताओ, अभी वो घायल होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, तो वहां देखो वहां अभी शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सोचो हाँ, तो क्यों लग रहे हैं? मैं इसी पे आ रहा हूँ। ये खुद तेजस्वी लगा रहा था। तेजाब का बिजनेस बढ़ेगा, गुंडागर्दियों का बिजनेस बढ़ेगा, पुरानी गाड़ियां उनका बिजनेस बढ़ेगा, जो चोरी होंगी उनको काटने के लिए बताओ कितने लोग चाहिए हैं? सोती बाजार चाहिए मेरठ जैसा बिहार में 5-7। तो आप यार रोजगार की बात कर रहे हो, आपको बड़े बड़े बिजनेस देखो, व्यंग्य लिखने की जरूरत पड़ती है आपको, वो देखो कैसे फटाफट। मैंने एक कुटीर उद्योग की तो बात ही नहीं करी है, जो हाथ से ग्रेनेड बनाने वाला, जो बम बनाने वाला। नहीं, ये तो हमने बंगाल से वो किया है। नहीं, ये तो अडॉप्ट किया है। लेकिन अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, इनका दत्तक पुत्र है इनका। खराद मशीन लगा के ना, बिहार में एक मुल्ला था, वो रिवॉल्वर से बना रहा है, वो बंदूकें काट रहा है उससे, बड़ी अच्छी बना। मैं भेज दूंगा, आई थिंक मैंने वासेपुर नहीं देखे क्या भैया, क्या बवासीर बना दिए, फ्लावर हो जाता है, फट के फ्लावर। देखो तुम तो भाई, बिहार में बहुत बिजनेस है, बहुत जॉब्स निकलेंगे। तुम क्या कह रहे हो? मेरा वोट तो यूपी में बैठे बैठे लालू यादव के बेटे को ही जाएगा। तो भाई साहब, मुहर्रम का आतंक बहुत घना हो गया भाई साहब। है मुहर्रम में इन्होंने कहीं कहीं जो कुछ भी निकाला उस पे कसूता खेल कर दिया हर जगह, और हर बार होता आ रहा है, कभी ईद पे हो रहा है, कभी मुहर्रम पे हो रहा है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि एक फिल्म बनने से आपको खतरा है? आप तो पूरा खतरनाक हुए पड़े हो। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, हिंदू को तो पिटना ही पिटना है। अच्छा, अगर हमारी रैली निकलेगी तो वे पत्थरबाजी करेंगे, अगर उनकी निकलेगी तो वो पत्थरबाजी करेंगे। समझ रहे आप? कोई भी किसी की भी निकलेगी, हम अपने क्षेत्र से जाएंगे तो वो उधर आ जाएंगे। अगर वो उनको हिंदुओं के क्षेत्र से नहीं जाने दिया जाएगा तो बैरिकेड तोड़कर तब घुस जाएंगे। उनको तो आना ही है। अभी उज्जैन में आपने देखा होगा, पुलिस ने कहा कि मंदिर के सामने से नहीं गुजरना भाई, उधर बैरिकेड लगा दिए, तो बैरिकेड तोड़ के मंदिर के सामने से जाना है। मतलब इनका इस्लाम तभी कंप्लीट होता है जब ये मंदिर के आगे खड़े होकर मुजरा कर लें, तभी कंप्लीट होता है। जब तक ये मंदिर, अभी मैं बिलासपुर था, बिलासपुर के अंदर मंदिर के ऊपर चढ़ करके इन्होंने नाचा है, और वहां पर गाने क्या कौन से चल रहे हैं? वही काफिरों को मिटा देंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो। एक जगह तो चला 15 मिनट छोड़ो, 5 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो। ये सारी चीजें क्या हैं? अच्छा, ये सारा पुलिस से इतना क्या डर है फिर? नहीं, ये खाकी ही तो बीच में खड़ी हुई है भाई, खाकी ही तो बीच में खड़ी हुई है हमारे और आपके उनके बीच में है। एक जो दीवार बन रखी है, जो एक शेड बन रखी है, वो क्या है? उनको भी पता है कि वो खाकी है, चाहे वो पुलिस के रूप में हो, चाहे पीएससी के रूप में हो, चाहे वो आर्मी के रूप में हो। वो एक वर्दी खड़ी हुई है,
जिस दिन ये वर्दी बीच में से हट जाएगी, अच्छा वो बार बार कह रहे लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो तो अपनी तरफ से पूरा इशारा कर रहे। देखो ये कई वर्षों की एक रिसर्च है, उन्होंने कहा कि भाई हम करते हैं, लेकिन रिटेलिएशन में जब उनकी तरफ से चीजें होती है ना तो उसमें फिर हम मार खाते हैं। शुरुआत हम करते हैं और समापन सनातन करता है और उसमें हर बार यही होता है कि फिर हमें बाद में जाकर पुलिस कूटती है। अब की बार भी यही हुआ, पिछली बार भी देखो, पिछली बार से हमने क्या देखा था, जहां जहां पे भी आपने गुजरात में देखा होगा, मैं लास्ट मुहर्रम की बात बता रहा हूं, इन्होंने उत्पात मचाया, फिर इनके पिछवाड़े टूटे, इनने माफी मंगवाई गई, सड़क पर मुर्गे बनाए गए, फिर जेल में गिरा गया। आप गुजरात में पिछली बार 4 या 5 बार हुआ, 4 या 5 जगह हुआ था। बंगाल के अंदर इसी प्रकार से 4-5 जगह हुआ था, बंदूकें चल गई थी, काफी लोग उसमें मारे भी गए थे। सरस्वती पूजा में एक हिंदू लड़के को गोली मार दी गई थी, उसका शायद पुलिस ने मारी थी या उन्हीं लोगों ने मारी थी, उसका बेचारे का पूरा खोपड़ा ही उड़ गया था। दिल्ली के अंदर अभी का मुझे पता नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट आई, अब की देखते क्या होता है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगा कि जिन क्षेत्रों में पिछली बार कावड़ के पंडाल लगने को मना कर दी गई थी वहां अभी लगे हैं अथवा नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। नहीं तो जब तक केजरीवाल की सरकार रही है हमारे पंडाल वहां लगे नहीं है, जो कि मतलब दशकों से लगते आ रहे थे। मुहर्रम हिंदुओं के घर के सामने से निकलना चाहता है, उसको निकलने देते हैं। अभी क्या था, वो एक जगह पे हिंदू राष्ट्र का एक पोस्टर वो लगा हुआ था, एक बैनर लगा हुआ था, उसको फूंक का आग लगा के उसको पूरा जला दिया। और ये क्यों जलाया जा रहा है? हिंदुओं के मोहल्ले में होते हुए क्या दिखाने की प्रयास किया जा रहा है? भाई वही है कि हम 5 मिनट भी कर दोगे ना तो भी हम काम कर लेंगे। मुजफ्फरनगर के अंदर कावड़ से जस्ट पहले भाई कितने हथियार निकले हैं, अवैध हथियार निकले हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरीके से कई जगह से ऐसे हथियार निकल चुके हैं। ये चीजें आपको बताती हैं कि ये तो क्या बोलते हैं, वो तैयारी है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। आप ही बताओ ना, किसी ने साले ने बनाया तो भैया वो थोड़ा ना तुम्हारे सामने सड़क पे दिखाएगा प्रदर्शन लगा के कि हमने ये बना लिया है। उनके पास में तैयारी पूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तैयारी तो पूरी है लेकिन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। उन्होंने कहा नहीं यार बीच में जो खाकी आ जाएगी। तब ये बयान आया, आज से कितने 12 साल हो गए, 2013 में दिया था, 2013 में दिया था अकबरुद्दीन ने, कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा ले तो हम बता देंगे 100 करोड़ या 25 करोड़ कौन भारी पड़ेगा। तो भाई ये जो छोटी छोटी झांकियां हैं, हिंदू अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, शत्रुबोध इतिहास बोध नहीं करेगा तो जनसंख्या मैटर नहीं करती है। आदमखोर जब लोगों के बीच में निकलते हैं तो एक एक को 20-20, 25-25 को फाड़ता है। वो लोग आदमखोर हैं और इस बात को पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। आज मैं केवल भारत की बात करूंगा तो इसकी नहीं है, आपके पास में आंकड़े हैं। आप लोगों ने एक बार मुझे आंकड़े दिए थे, बताया था, सही बात। पूरी दुनिया के अंदर ग्रूमिंग गैंग कितने हो चुके, किस तरीके से छोटी छोटी बच्चों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है। रोथरहाम वो जगह थी जहां पर ये इतने दुष्कर्म हुए थे। पाकिस्तानी नागरिक जो थे, मुसलमान नागरिक, उन्होंने किए थे हजारों लड़कियों के साथ। आज रोथरहाम का मेयर एक मुसलमान है, आप पाकिस्तानी मुसलमान। आज 80 लाख है या 80 करोड़ की कोठी ढाई जा रही है किसी की मुसलमान की। भाई हजारों लड़कियां बता रहे हैं उसके चंगुल में हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दशकों से भाजपा की सरकार है। इंदौर के अंदर ग्रूमिंग गैंग चल रहे हैं, भोपाल के अंदर चल रहे हैं, कोई शूटिंग रेंज में चल रहा है, कोई कोचिंग सेंटर में चल रहा है। लड़कियां तादाद है भाई, जिनको सुन के भी साला दिल सहमता है। सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड उनके सामने कुछ भी नहीं है। सही बात, एक छोटा सा नमूना है। और आप गुजरात के अंदर देख लो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारी सरकारें उस तरीके से अवेयर है? नहीं है। जहां दशकों से शासन है वहां लोग नहीं डर रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या मुहर्रम पर दंगे नहीं हो रहे? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या लव जिहाद नहीं हो रहे? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हिंदू को नहीं मारा? एक लड़का था यादव, उसे मुहर्रम पे मार दिया बिहार के अंदर है। कोई आउटरीच है क्या, बताओ आप? नहीं है भाई। नहीं, ब्राह्मण कर दे तो हो जाएगा, अभी हो जाता। राजपूत कर दे तो हो जाता। हुआ नहीं है अभी। उत्तर की लड़ाई होती तो हो जाता। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं है क्या? कितना ड्रामा हो रहा है। यहाँ तो बैनर पोस्टर लगाने तलक पे हो रहे हैं। अभी दलितों के गांव में यादव ने लगा दिया तो उसके ऊपर हो गया। दलितों ने जाके यादव गांव में वो बोर्ड तोड़ दिया। ये कौन कर रहा है आपस में? हिंदू मरने को तैयार बैठा है। और एक मुझे इतना मतलब वो शौक लगा मुझे कि पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी हुई है, सारे 55 के 55 देश, क्योंकि वो सुन्नी है। ईरान अकेला शिया है, वहां मार रहे हैं। हिंदुस्तान में आप देख लो, मुहर्रम के मामलों में सुन्नी शिया सारे के सारे एक हैं। और कावड़ के अभी कावड़ चल रही थी, मुसलमान ने गाड़ी से टक्कर मार करके वो खंडित कर दी कावड़। तो भाई गुस्सा तो आना ही था। उन्हें पता भी नहीं था कि हिंदू है मुसलमान है क्या है।
अब बाद में कह रहे ये तो कावड़ के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। और लास्ट टाइम भी यही हुआ था, वीडियो था उसका, जानबूझ करके कावड़े के बीच में ले जाएंगे, उनको टक्कर मारेंगे, फिर वो उनको पीटेंगे और फिर असहिष्णुता वाला वो नंगा नाच चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये कोई एक मुहर्रम वाली बात नहीं है गर्वित भाई, ये हर एक त्योहार की बात हो चुकी है। और आप आजादी से पहले का इतिहास अनुज से पूछ लो, अनुज भाई से, तब भी यही चीजें होती थी। वो अम्बेडकर ने लिख के गया है, सिटीज चल रहा है अभी भी। हमें इतिहास बोध नहीं है, इसलिए हम चूतिया हैं, हम मर रहे हैं। तो भाई साहब मेरे ख्याल से इन्होंने सब कुछ बोल दिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अगले टॉपिक पे आते हैं। बिहार गुजरात में फिर से पुल गिर गया भाई साहब। आपने एक बहुत बढ़िया शॉट निकाला उसके ऊपर, तो इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि इसके ऊपर किसी के ऊपर दायित्व तो है ही नहीं। मतलब पुल गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत 2-4 लाख रुपया दे दिया जाता है और बात खत्म हो जाती है। यार वो सही कहा उसने, टाटा कंपनी ने, एक बेटी ने, कहती आप मुझे 1 करोड़ दे रहे हो, मैं आपको 2 करोड़ देती हूँ, आप मेरा बाप ले आओ, सही बात। तो चलो। ये वाले तो ये किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी सेट ही नहीं होती, कुछ होता ही नहीं। पुल गिरा, दोबारा गिर जाएगा। और कितना 40 साल पुराना पुल था, 43, हाँ वही 40, 42, 43 एक ही। क्या एक पुल की मियाद जो है वो 43-42 साल रहेगी? तो मतलब नहीं रह सकती यदि उस तरह से बनी, और जब बनती है तभी बता दी जाती है कि ये 50 साल चलेगा। मतलब इंजीनियर जो है वो बता सकता है आपको, आइडिया दे देगा रफली कि इसका लाइफ स्पैन कितना होगा। विदाउट रिपेयर, विथ रिपेयर आप इसको और कुछ ले जा सकते हो। इस पर्टिकुलर पुल में वहां के लोगों ने ज्ञापन दिया था हिल रहा है, ब्रिज एंड रोड डिपार्टमेंट को। वहां लोग आए, बोला कि इसका कंपन जो है नॉर्मल वाइब्रेशन जितना रेंज में होना चाहिए उससे अधिक है। ये भी बोला कि ये बहुत जर्जर है, लेकिन यार खोल दो। उसके कारण जो है इट वाज वेटिंग टू हैपन टाइप की बात है। इसमें क्या है ना, मतलब इस पे हम सब ने बहुत बार बोला है, बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स। एग्जैक्टली। गुजरात में हुआ, पुणे में क्या हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बिहार में 10-12 पुल जो है पिछले 2-3 साल में गिरे। तमिलनाडु में पानी छोड़ा, पिछले साल बह गया पुल ही बह गया, उसके सेगमेंट्स टूट के फ्लोट कर रहे हैं। साला सड़क जो है पुल के ऊपर जो बनी हुई, वो पिलर सब ऐसे हो गए पानी खाली छोड़ने से। मतलब आपने जितनी गहराई में आपको पाइलिंग और ये सब करना था वो आपने नहीं किया, पैसा काटा जा रहा है। इसमें क्या है ना कि जब तक जिन लोगों के घर के लोग मरे हैं वो 2-4 सिविल कॉन्ट्रैक्टर या कलेक्टर या जो भी है उसकी हत्या ना करने लगे ना। और ये बहुत रेडिकल थॉट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई कर देगा ना जिस दिन, तब ये लोग तुरंत वो लाइन पे आ जाएंगे। मैं ये एक्सट्रीम बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं हिंसा का कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि तंत्र ने ना उसकी एपैथी इतनी एक्सट्रीम चली गई है कि 4 लाख रुपया मुआवजा देते, 4 लाख मुआवजा देते, क्या होता साला तुम, मतलब तुमको सेंस नहीं है कि कितने लोग, ये यार खाली गुजरात पुल दुर्घटना की बात नहीं है। आप बहुत बढ़िया गाड़ी ले रहे हो, जा रहे हो, सिंक होल बन गया, गिर जाओगे। आप हवाई जहाज में जा रहे हो, बोइंग का है, क्रैश करता है, उसके 15 दिन बाद तक आप देखो कितनी न्यूज आती है। AI के इसमें टेक्निकल स्लैग, उसमें DGCA फिर ऑडिट करता है, उसको 15 पॉइंट दिखते हैं जो फ्लॉज हैं जो चल रहे थे। इसका मतलब DGCA अपना काम नहीं कर रहा था ढंग से। अभी स्पाइस जेट की खिड़की उखड़ गई पूरी। अरे भाई पूरा प्लेन उखड़ जाएगा किसी दिन साला, जो हालत है। इन लोग के लिए है कि यार इंडियंस हैं, 150 करोड़ है यार, इनके लिए कि टेक ऑफ हो गया, लैंड हो गया, बीच में इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है, ग्लिच आ गया, बर्ड हिट हो गया, थोड़ा सा ही, डजंट मैटर। उसी तरह पुल है यार, आज तो खड़े हैं, आज तो नहीं गिरा, ये सोचते कल भी नहीं गिरेगा। जैसे आदमी जब सोता है तो ये सोचता है सुबह हम उठ ही जाएंगे, जबकि भूकंप आ सकता है, आप मर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने ये डिफॉल्ट सिस्टम दिमाग में डाल लिया। उसी तरह जो हमारे यहाँ के नेता और प्रशासन है ना, उनको लगता है कि चीजें चलती रहेंगी, कूड़ा है हम बाईपास करके चले जाते हैं, वी डोंट कंप्लेन, क्योंकि कंप्लेन का कुछ होता नहीं है।
डिजिटल इंडिया, ये टैग कर दो, जियो टैगिंग कर दो, कुछ नहीं होता है भाई वो अनटैग करके भाग जाते हैं इसमें। वहाँ उसमें कोई, मुझे वही लग रहा है कि रेडिकल स्टेप कोई ले लेगा ना जिस दिन, उस दिन आप देख लेना, फिर धीरे धीरे सुधरने लगे। वो फिल्मों में होता है ना, फिल्मों में रेडिकल विजिलेंटी क्या होते हैं, यही तो करते हैं ना, क्योंकि सिस्टम जब फेल कर जाता है तो फिर किसी को हाथ में बैटमैन, सुपरमैन और जो अपरिचित टाइप का कुछ ना कुछ तो बनना पड़ता है कि भाई टारगेट करो कि भाई तुमने मारा है, हम जानते हैं तुमने मारा है, तुम्हारे कारण अब तुमको हम मारेंगे। भावेश जोशी इस टाइप से कुछ मतलब नहीं, अभी तो 2 साल पहले तो मोरबी में हुआ था। हाँ भाई, वो देख लीजिए ना, दो साल पहले ही हुआ है ना। यार भगदड़ में सूरज जाटव वाले में मरे 117 लोग, क्या हो गया उसका? अभी ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो गया, कितने लोग सस्पेंड हो गए। और ये अभी यहाँ पे IPL के बाद हुआ बेंगलोर में, RCB में। हाँ देख लो, नहीं तो इसमें भी कुछ नहीं होगा। कोई कुछ नहीं RCB वाले में कम से कम मैं ये बोला ये हुआ कि भाई 4 आदमी को सस्पेंड खाली किया। यूपी में सस्पेंड भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो बात? सेंटर में सस्पेंड भी नहीं हो रहा है। रेलवे का पूरा भगदड़ में, कुंभ में मैं माफ कर दूंगा कि भाई कुंभ में नहीं है, इतनी बड़ी भीड़ थी, अनाउंसमेंट हो रहा था, सब कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो फॉलो हो रहा था, पुलिस के हाथ में डंडा तक अलाउड नहीं था कि आप डिवोटीज को कुछ नहीं कर सकते। फिर भी भीड़ के कारण भगदड़ मची, और लिमिटेड, उसमें मुझे लगता है सैकड़ों लोग मर सकते थे यार। वो जाटव बाबा वाले में उसमें कितनी की भीड़ थी और उतने लोग मर गए। तो वहां पे एक दिन में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम 2 करोड़ लोग वहां पे थे, दिन भर में 8 करोड़ लोग आए, 8-10 करोड़ 14 करोड़ पता नहीं कितना, 300 किलोमीटर लंबी वो लाइन लगी हो। तो उसमें लेकिन रेलवे वाले में तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, बिल्कुल, क्योंकि रेलवे में तो होना चाहिए। हज के लिए सालों तुम लोग लाइन लगवाते हो, अलग वेटिंग एरिया उनके लिए अलग होता है। आज तक देख लो हज की कहीं भगदड़ बता दो, सब चीज नहीं भाई, हज की बस अलग, हज की ट्रेन अलग कर देंगे। सऊदी में तो होती है, सऊदी में तो बहुत, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अरेंजमेंट रखते हैं। यहाँ अकाउंटेबिलिटी है उनके लिए। मरेंगे अनऑथोराइज तरीके से चलते हैं, सड़क पे जा रहे हैं, मर रहे हैं। 1100 लोग तो मरे थे पिछले बार, इस टाइप से वहाँ मोमन होती है ऐसी भगदड़। गवर्नमेंट जब इन सब चीजों का, अरे बहुत लोग हैं मरने दो, और इस गवर्नमेंट ने उस पर काम किया है मुझे लगता है, लोगों को भुलाने में। उधर मरे, इधर ये पुल बन गया, ये फ्लाईओवर बन गया, इस टाइप की बात करके, और आम आदमी लगता है देश विकास कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं, देश विकास कर रहा है, लेकिन आदमी मर रहा है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लैक के कारण। भाई यहाँ पे हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि एक तरफ हम बात करते हैं कि भाई हम देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बहुत बेसिक चीज़ है। तरक्की तभी होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पिछले 10 सालों में जितनी बात हुई है उतनी पिछले 70 सालों में भी नहीं हुई है। तो और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना काम भी किया है। जब हम इस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरीके के पुल जो हैं, और मतलब ऐसा तो है नहीं कि चलो 40 साल पहले किसी गवर्नमेंट ने बनवा दिया होगा ये पुल, वो पुल की अब आप शिनाख्त भी नहीं करोगे, उसको देखोगे भी नहीं, कि भाई मेंटेनेंस भी नहीं करोगे, आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि भाई ये खराब है। या अभी आप, हो सकता है कि मैं मान लेता हूँ अभी आप अच्छी सड़कें बना रहे होगे, अभी आप सब अच्छे पुल बनवा रहे होगे, पर उनकी मेंटेनेंस भी तो अब आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ये देखो, इसमें क्या है ना, ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये है ऊपर से नीचे तक खाने का। एक पूरा सिस्टम है जो ठेकेदार बना। अभी ये दिखा रहा था ना, मध्य प्रदेश के अंदर था, पता नहीं कहाँ पे था, वो एक सड़क था, वो हाथ से ऐसे सड़क खोद रहा था, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। तो आप सोचिए, जब इस प्रकार की सड़कें इस देश के अंदर बनती हैं, वो ठेकेदार बना रहा है, उस ठेकेदार को ठेका कौन दे रहा है? वो सरकार की तरफ से जा रहा है। तो यहाँ पर वो जो मामला है ना, वो पूरा ये है कि सरकार की तरफ से इतना टैक्स का पैसा जा रहा है ठेकेदार के पास, और उसमें से कुछ अपना जो मंत्री सटका देता है, और नीचे फिर जब ठेकेदार होता है तो ठेकेदार उसमें से फिर सटका देता है। उसमें तारकोल नहीं होता, उसमें रोड़ी नहीं होती, उसमें कुछ नहीं होता। इस प्रकार की रोडें बन जाती हैं। और एटलीस्ट ये मैं जो लोकल रोड्स बनती है ना, उनके लिए बोल सकता हूँ। हमने जिस सिटी में हम रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं हमने कब ऐसा साल देखा है जब बारिश के बाद रोड नहीं टूटी हो?
बता दो कोई और ये सिर्फ एक शहर की बात थोड़ी है, ये हर राजधानी शहर का की बात यही है हाल भाई, राजधानी में होती है। 4 जुलाई को मुंबई में इनॉग्रेशन हुआ एक फ्लाईओवर का, 24 घंटे में बारिश हुई, उस पर गाड़ी स्किड कर रही है। क्या फ्लोट मतलब कर है रही इसका? गाड़ी गड्ढे हो गए यार। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई आपने पैसा खाया है या फिर आप कैपेबल ही नहीं हो। तो इसका सीधा सीधा सा तरीका यही हो सकता है, भैया आपके प्रोटोकॉल्स बनने चाहिए, आपके स्टैंडर्ड्स मीट होंगे, तब आपको ठेका मिलेगा। नहीं भाई जो आपकी आपका पेमेंट पेमेंट चेक होता है कि नहीं अनुज होता भाई, है? अब सुनो, ठेके में क्या समस्या है ना, 100 रुपये का ठेका हुआ, ठीक है, आपने इसको कहा कि हमने डिजिटल कर दिया इसको। पहले होता था कि लठैती लेके पहुंच गया, हमारा निकलेगा लिफाफे में टेंडर ऐसे करके। अब हो गया कि ई टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, ये है ऐसे करके कंप्यूटर निकालेगा भाई, हम लोग कुछ नहीं, वो तो निकल जाता है। 100 रुपये का ठेका हुआ, अब क्या है कि उसमें से 50 रुपया आपको सिस्टम को फीड करना है कैश में। वो कैश जो आपके पास अभी पहुंचा नहीं है सिस्टम से, 50 रुपये में आप 20 रुपया लाभ लोगे। 30 रुपये की सड़क जब बनेगी, तो यही और उस सड़क का जब तक आप पेमेंट तब तक फाइनल नहीं होगा जब तक एडवांस में उनको आप 50% नहीं पे कर रहे, तो आदमी कहां से बनाएगा? एक मतलब ये ठेकेदारों के भी एस्पेक्ट से हमें देखना और पड़ेगा। इसमें एक और भी चीज है कि वो पहला आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 5 साल का मेंटेनेंस लेना पड़ता है। वो पैसा आपको ऐसा नहीं कि वो जो आपका 100% है वो भी मिल जाए 50 रुपए एकदम से, वो भी एकदम से नहीं मिलता है, वो भी धीरे धीरे ही मिलता है। खैर अभी जो ये मैंने अभी जितनी भी सड़कें देखी हैं, मैं बनारस तक गया, मैं अभी फिर डलहौजी तक गया, सड़कें हमारी ठीक हो रही हैं। फिर भी जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो सही बन रहा है। बट हाँ, ये नहीं कहा जा सकता अगर उसको चीन के स्टैंडर्ड से हम देखें, वो वहाँ भाई अलग लेवल की सड़कें हैं, वो इस लेवल की नहीं बन रही यहाँ पे हमारे यहाँ पर। दूसरा, ये जो 40 साल 50 साल पुराना ये जो भी है, इनकी मेंटेनेंस, ये सारा सरकारी तंत्र जो है ना, ये सब सोए बैठे हैं। हमारे घर पे एक तार टूट गई थी अभी रिसेंटली, तार बिल्कुल जो बाहर से बिजली आती है, खंबे से बिजली आती है, वो वाली मोटी तार जो होती है, नीचे झूली पड़ी है यूं, उस पर कोई गाड़ी वाला आएगा, कोई स्कूटर वाला आएगा, कोई बाइक वाला आएगा, उससे टकरा सकता है, कुछ हादसा भी हो सकता है। ऐसा था, हमने बंदे को बुलाया, कंप्लेंट कराई, बंदे को बुलाया, वो बंदा ऐसे टांग के गया ना उस तार को, और उसको मैंने कहा साले इसको सही कर, शब्द यूज नहीं किया, मैंने कहा इसको सही कर भाई, कहता मेरा काम नहीं है ये। मैंने कहा तो तेरा इसका काम दूसरा करके किसका काम है भाई? आप किसको बुलाऊंगा मैं? रात हो रही है, कोई यहाँ हादसा हो गया, कोई बच्चे, तार ऐसे मतलब बाहर से तो उसने थोड़ी ठीक कर दी, अब वो घर के अंदर लटक रही है। मैंने कहा 3 भाई, हाँ, मैं 3 बच्चे हैं, कोई बच्चा हादसे का शिकार हो जाए, कोई कुछ हो जाए, कहता तो वो तो आप ध्यान रखोगे ना जी। सरकार मतलब तार भी दे और सही जगह पे भी टांग देगी, ये मैंने उसको थोड़ा सा मैंने कहा भाई देख ऐसा है, फिर ऐसी तेरी कंप्लेंट हो जाए कहीं तो फिर बाद में रोता फिरे, कह रहा रिजाइन है अपनी जेब में लेके घूमूं मैं, ऐसे बोल रहा मेरे से। ये हालात हैं सरकारी लोगों के जो काम कर रहे हैं ना, जो चीजों को संभालते हैं। आपने जय भीमाड़ा पटकन देखा उसकी जेब, दूसरी जेब में वो भी पड़ा होगा वहीं जी। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं हालात ये हैं, सरकारी तंत्र के हालात ये हैं। सरकारी एक बार किसी की नौकरी लग गई ना, वो सोचता है मैं तो सिस्टम का बाप हूं अब। आप सरकारी आदमी से बात करके देख लो, ऐसे एक अभी डिलीवरी हो रही थी सरकारी उसमें क्या कहते हैं हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर ऐसे बात कर रही है, 6 महीने पहले बोला था अबॉर्शन करा लो, ये वो है। फिर वो क्या कहते हैं मैं क्या नाम, किसी का नाम लूं, रिश्ते में ही है, तो उन्होंने वहां पर उसके सामने ये सब बातें हो रही थी, उसने कहा, उसने वो थोड़ा सा बंदा था, चीज़ों को जानता था, उसने धमकाया सीएम विंडो में ये शिकायत वो शिकायत ऐसे कर दूंगी तेरी, तू बात कैसे कर रही है। वो जो प्रेग्नेंट लड़की थी वो रो रही है वहां पे बैठ के, ऐसा डिमोरलाइज, मतलब काम करने में इनकी मां मरती है। ये हालात हैं। तो ये आप गवर्नमेंट का कितना भी कह लो भाई, गवर्नमेंट ऊपर से ये कर रही है वो कर रही है, एंड में जब बात आ जाती है ना, तो ये 40 साल पुराना जो ब्रिज है उसको मेंटेन करना है, वो किसकी जिम्मेदारी है? इन लोगों की जिम्मेदारी। गडकरी तो आएगा नहीं, वो करता नहीं है, वो करता ही नहीं है, करता ही नहीं है, ठल्ले बैठे हैं साले सब। सैलरी मिलती है बस। और सैलरी मिलती है, सैलरी खा के एक, अब और बता दूं मैं क्या क्या निकलवा रहे हो आज। एक और था, वो भी रिश्तेदारी में ही है, आप ही का चैनल है। वो कह रहा भाई, वो कह रहा है 2 साल से मैं
आराम से बैठ के खा रहा हूँ, उस पे चेयर पे बैठता हूँ डॉक्टर के साथ, मैं अपना समोसे खा खा के, मैं इतनी आराम की नौकरी 2 साल से मैंने कोई काम नहीं किया है। प्राउड फील कर रहा हूँ, प्राउड है इस बात पे, प्राउड फील करते हुए बता रहे हैं इस बात को। तो मैं वही कह रहा हूँ, सरकारी तंत्र ऐसा है ना जिसके अंदर निठल्ले बैठ चुके हैं, लोग निठल्ले हो चुके हैं भाई, और बहुत इसको बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन की इसमें आवश्यकता है। तभी तो सड़क से आपको चीन जैसी चाहिए। हाँ, मैं वही साली मतलब भिखारी है, सरकारी नौकर साले पूरी तरीके से निठल्ले हैं, और हमें चाहिए सुविधाएं सारी चीन हाँ जी, अमेरिका बिल्कुल, जैसी। बिल्कुल। चीन हमसे आजकल चल भी रहा है ना, ये 500 साल आ गया है, 900 साल आ गया है, ये मीम भाई वो होना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो हमें क्या लेना, हम तो भाई वही 80% को राशन चाहिए, वजीफा चाहिए, आरक्षण में नौकरी चाहिए, यही चाहिए मतलब। और हम जो है वो टैक्स देते जाएंगे उनके लिए, बाकी टैक्स देते रहो। सही बात है। तो भाई साहब, नहीं वैसे मैं थोड़ा इस बात से भी इसमें कह दूं, मैं देखिए हमारे जो अब स्कूल की फीस है बच्चों की वो निकल जाती है, पिछली बार जो टैक्स का वो हुआ है तो बहुत बढ़िया किया है, हम खुश हैं उस चीज़ से, लेकिन थोड़ा और चीज़ों में भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है। सही बात है, टैक्स फ्री नेशन घोषित कर दीजिए। अरे नहीं खैर टैक्स फ्री तो नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं। नहीं देखिए मजाक हो रहा है ये, देखिए मैं भी टैक्स देने के देश पक्ष में में मजाक ही चल रहा है यार, तुम मजाक कर लो तो क्या हो गया। टैक्स देने के पक्ष में हूँ मैं भी। मेन ये है जो मैंने मतलब कल भी अपने लाइव में बोला था कि यार हम टैक्स भी दे रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, सड़क बन भी रही है और लोग मर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। ये मतलब हम अपने डेथ को फाइनेंस कर रहे हैं। एक फाइनेंस हम हलाल तंत्र को सहयोग दे के करते हैं, और एक जो है सरकार का जो हमारे लिए हलाल तंत्र है, सरकारी तंत्र जो हमारी विचारधारा के हलाली लोग हैं, जी 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 जी, हम एक उनको पैसा दे करके अपना वो डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर रहे हैं। वो चेक हम साइन नहीं, मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए नहीं। लोगों को ये एक बनानी चाहिए, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स करो। मंदिर में हम दान करते हैं वो वहीं जा रहा है। अभी कल परसों एक केरला की बात है, केरला में टोल पे खड़ा हुआ था एक आदमी, टोल ले रहे थे, उसने कहा मैं टोल नहीं दूंगा, यहाँ से वहां तक जब इस सड़क पे मैं आया हूँ पूरी खराब है, पूरी गड्ढों से भरी पड़ी है, मैं नहीं दूंगा टोल। ऐसे ही करना तो उसने जाम लगा दिया, वो जाम भयंकर जाम लग गया, और वो कह रहा चाहे मेरे को यहीं पे मार दो और मैं टोल नहीं दूंगा। नहीं एकदम सही है, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि या तो सिविल डिसोबीडियंस करो या फिर विजिलेंटिज्म जो है वो चालू होना चाहिए। 2-4 जगह पे अगर हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो पहले यार हम लोग सुनते थे सस्पेंड हो गया, निकाल दिया नौकरी से, अब वो सब चीज गायब हो गई। कोई IAS IPS सस्पेंड नहीं हो रहा है, जज साहब को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। देश तो को भाई सुनेगा, फिर कौन सुनेगा हम लोग? लेकिन ये काम ना बिहार वाले कर सकते हैं, वो सड़क बनाने वाले इंजीनियर्स को पहले मारते थे। नहीं वो सड़क ही चुरा बिहार में तो भाई सड़क ही बता रहा हूँ कि वो सब तो ठीक है, सड़क चुरा लेते हैं। अरे बिहार में ये था, नीतीश जब पहले टर्म में आया था ना, जो भी भ्रष्ट अधिकारी होता था ना, उसका घर प्रॉपर्टी सीज करके उसमें स्कूल खोल देते थे। ये होता था नेमिंग एंड शेमिंग। सुशासन बाबू इसी कारण उसका नाम पड़ा नीतीश का। उसने पहले टर्म में और अगले टर्म के 2.5 साल बहुत बढ़िया, पहला 7-8 साल काम किया है उसने, और करप्शन को लेकर के जो छवि बिहार में थी ना उसको बदलने के लिए किया। बाद में वही होता है ना कि फिर आपको लग जाता है कि लेथार्जिक हो जाता है यार, समीकरण फिगर्ड आउट है, 2 पार्टी साथ है, हम ही सत्ता में रहेंगे, ये साथ नहीं रहेगा तो मैं उसके साथ होके हो जाऊंगा, फिर जो आप दूसरा काम करने लगते हो, वही हो रहा है। अब आपको वैसे भी, अब आपको बिहार में वैसे भी ये हो गया ना कि एक पार्टी तो कैसे भी करके आपके साथ रहेगी। नहीं एक पार्टी कैसे भी करके चुनाव नहीं जीत सकती। नहीं, जीतना चाहे तो उसके लिए 5 साल परिश्रम करना पड़ेगा। भाजपा जीत सकती है, लेकिन भाजपा बट फेस भी तो दिखाना पड़ेगा, कोई फेस दिखाना पड़ेगा। फेस हो सकता है कि मान लीजिए कि यदि इस बार जीतती है और किसी एक व्यक्ति को, जिसे मैं चाह रहा हूं कि वो सीएम बन जाए, नाम नहीं लूंगा नहीं तो पत्ता कट जाता है पहले। कटवा दिया आपने पिछली बार, अब सीरियल बनाना पड़ रहा है उनको। वो आदमी जो है, वो आदमी यदि बन जाए तो एक मॉडल हो जाए, वीडियो का टॉपिक मिल गया। फिर ये लोग नीचे से ऑन ग्राउंड जो अपने कार्डर से इस भाव से काम करे कि हमें 243 सीट कंटेस्ट करना, ऐसे करें। अभी क्या है कि इनको 95 सीट पे जदयू को दो, 95 पे हम लड़ेंगे, 50 पे ये लड़ेंगे, 7 पे ये लड़ेंगे, ये करना पड़ रहा है। जदयू जानते हुए
उसका स्ट्राइक रेट 50% भी नहीं है, तुम्हारा 70-80% 80% है। और फिर भी वो जो है वो सीएम बना। जबरदस्ती का नहीं, इस बार तो सीएम नहीं बनेगा, ये तो श्योर है। नीतीश के चेहरे पे लड़ा जाएगा, बट हो गया उसका, यार वो बीमार हो गया वो आदमी, मतलब कुछ भी बोलता है उसकी मुंह में नहीं, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको रोग है, मतलब डिमेंशिया टाइप का, इस तरह का वही रोग इसलिए है। कह रहा हूँ, कुछ भी बोल देता है। तो उसको पता नहीं होता है कि हम कहाँ पे हैं, नहीं देर आर, मतलब ऐसे फ्लैशेज होते हैं उसके साथ कि कहीं बैठा हुआ है और जनगण मन बज रहा है, चलिए चलिए ऐसे ऐसे कर रहा है, बोले ये क्या कर रहे हो यार। एक बिटिया थी, उसके माथे में झोला पहना दिया माला की, ये भी चल रहा है। पीछे में मेरा मित्र है, वो IAS है, वो खड़ा मुस्कुरा रहा है, साला क्या कर रहा है। अब लोग उसी वीडियो को दोबारा देखेंगे, कहने अरिजीत जी का दोस्त को। ऑन दैट नोट हम इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी भाइयों के, दोनों भाइयों के एक चैनल है, एक इन बेचारों के एक चैनल है, बेचारे। आज अजीत भाई कह रहे दूसरा चैनल बनाया, मैंने कहा यार मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो आपकी इच्छा ना हो तो क्या, तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो 2 और बनाएंगे। सही बात है। ठीक है, अभी कितने हो गए टोटल? अभी तो 6 ही हैं। अच्छा, आधा ही दर्जन है। हाँ, तो सालों के नाम के बनाएंगे। तो हम घर के सदस्य तो हो गए पूरे। तो हम इस एपिसोड को अब समापन की ओर ले चलते हैं, और इन दोनों के जो चैनल्स हैं उनके जो स्कैन कोड्स हैं वो इनके सर के ऊपर आप देखोगे तो मिल जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय जय सिया राम।